जय श्री राम सभी को। कमेंट कर दो। ऐसे ही बैठा रहता है ऐसा फ्री में कि कब स्पेस खुले अब बकचोदी शुरू। नहीं, एक बार आवाज आ रहा है कि नहीं कमेंट कर दो, फिर बात करते हैं शुरू। और एक बार मेरे बच्चे भाई सम्राट को वो कर दो। होम आर वी गोना रोस्ट टुडे? रोस्ट क्या ही करना भाई, किसी को रोस्ट नहीं करना। आवाज आ रही है सबको? अभी हम ठीक है, अभी हम एक ट्वीट देख रहे हैं। शाम 7-8 बजे से ट्वीट्स देख रहे हैं बीजेपी आईटी सेल का, कि एक कोई करके सुप्रिया श्रीनेत करके जो भी है, वो एक है गालीबाज औरत है कांग्रेस की। ठीक है, बहुत बड़ी वो है, अजीब टाइप की है लेडी। तो वो राहुल गांधी से मिलने गई और वो अपना पीछे शायद पल्लू, मतलब मिल रही थी तो उस अपने हाथ से पीछे पल्लू शायद पकड़ रही थी। तो पवन खेरा पीछे खड़ा था, उसका नेता। तो उसका हाथ गलती से टच हो गया उसके, समझ जाओ मतलब हल्का सा टच हो गया पेनिस के आगे। कंप्लीटली टच नहीं हुआ वो, सीधे मिस्टेक है। किसी की भी माँ बहन से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है कि वो लेडी अपना पल्लू पीछे पकड़ रही थी। ठीक है, चलो, किसी को भी पहली बात ये चूतिया पर ट्रोल नहीं करना चाहिए कि भाई आपने कंट्रोल करिए। इतनी गंदी गंदी चीजें कांग्रेस की वो बनती। ठीक है, आप इस लेवल पे जा रहे हैं कि एक लेडी को आप ट्रोल कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि अरे कोई बात नहीं, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, आखिरकार सपना पूरा हुआ पवन खेरा का, ये वो दिस दैट। ये मादरचोद लोग इतने गलीज। और अभी लिमिट क्रॉस किसने किया? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जो है एशिया की, उसका आईटी सेल हेड अमित मालविया ट्वीट कर रहा है कि कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। मादर चोदों, इसीलिए तुम लोगों का ये हाल हुआ है। सारे 300 सीट से ना, 303 सीट से 240 पे आ गए ना भड़वे। मादर चोदो, तुम लोगों से फेक न्यूज काउंटर होता नहीं है। हाँ, जो फेक न्यूज फैला के तुम्हारे पार्टी की माँ चोदते हैं, उनको तुम जेल नहीं पहुंचवा पाते हो, माँ के लौड़े। और तुम यही चूतिया ट्रोलिंग करते हो मादर चोद, वो भी किसका? और कल ये मादर चोद ट्वीट डिलीट करेगा और ज्यादा कांग्रेस पे लेंगे तो ये माफी भी मांगेगा, हो भी सकता है गलती से। यही लोग मौका देते। बताओ मतलब कोई मीम पेज अगर ट्रोल करे, अगर इतना गलीज चीज पे उतरे कि किसी लेडी को ये मजाक कर रहा है, तो भाई कहीं गलती से 1-2 मिनट के लिए समझ में भी आता है। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया ट्वीट कर रहा है कि कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल करो। क्या मादरचोद आदमी है भाई। डेली मादरचोद, तुम एक एक ट्वीट डिलीट करते हो। कभी मोहम्मद जुबैर तुम्हारी माँ चोदता है, कभी कोई तुम्हारी माँ चोदता है। डेली एक ट्वीट डिलीट करता है ये भड़वा बीजेपी आईटी सेल का। मैं क्यों क्यों गाली दे रहा हूं? क्योंकि भाई इन मादरचोदों की वजह से बीजेपी हारती है। बीजेपी का ये बुरा हाल होता है सोशल मीडिया पे।
बताइए, मतलब ये नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाते हैं, ये ट्रोलिंग करते हैं। किसका अब कल कल को चल के वो सुप्रिया श्रीनेत विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करेगी और ये सारे के सारे पिलाएंगे कि बीजेपी आईटी सेल का ये औकात है। बीजेपी आईटी सेल के कुछ हैंडल्स ट्वीट करते तो समझ में, तो थोड़ा समझ में भी आता है गलती से कि हाँ भाई, हैंडल है, छोटा मोटा हैंडल है, बकचोदी कर रहा है। आईटी सेल हेड ये कर रहा है गांडूपंती, क्या मादरचोद हैं इनमें। दो चार चूतिया भी बोलेंगे हाँ भाई हम कांग्रेस के दल में हैं, उसका साइड ले रहे हैं। नहीं भाई, तुम्हारी माँ से भी कभी गलती से हो सकता है, तुम्हारी बहन से भी हो सकता है, तुमसे भी हो सकता है ना। वो अपना पल्लू पीछे पकड़ रही थी, सामने पीछे खड़ा था। क्या चूतिया पे, क्या क्या लेवल है इन मादरचोदों का, बताइए। एक तो ऐसे ही मेरा झड़का हुआ है कि पूरे इलेक्शन में बीजेपी की माँ चोदी गई सोशल मीडिया पे, माँ चोदी गई। इन मादरचोदों से कुछ नहीं संभला, भड़वों से। और अब ये सब बकचोदी करते हैं। तुम नोटिस करना, तुम लोग डेली ऑलमोस्ट हर एक दिन अमित मालविया एक ना एक ट्वीट डिलीट करता है लेफ्ट के पिलैया के बाद, है ना। बताइए, तो ये लेवल है। क्यों अक्षित भाई, ये एक आईटी सेल के हैं, इनसे बात कीजिए आप लोग। अरे भाई, मैं आईटी सेल का नहीं हूँ, पहली बात। झूठ दूसरी मत बात दूसरी बात ये कि भाई, ये जो तुमने जो कंटेक्स्ट रखा है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है कि हम लोग को उनके लेवल पे नहीं जाना है। और अब तुमको ही पता है कि यहाँ पे लोग कैसे हैं। जस्ट फॉर रीच, लाइक्स एंड कमेंट्स, वो लोग इतना नीचे गिर जाए। दिस वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड, नॉट एट ऑल डन। अरे एक पार्टी, जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का आईटी सेल हेड ये ट्वीट करेगा, इतना गलीज। भाई लिटरली, क्या चूतिया है क्या मादरचोद। तेरे को करोड़ों करोड़ की फंडिंग बीजेपी इसलिए देती है भड़वे, कि तू एक कांग्रेस की एक ट्रोल अकाउंट को, एक लेडी को ऐसे गलीज पाने पे उतरेगा तुम, ताकि कल चल के वो विक्टिम कार्ड खेल के तुम लोगों की मैया चोदे भोसड़ी के। तुम लोग तो खुद फायदा दिला रहे हो कांग्रेस को ये चुतियापा करके। भाई वो कल देखना, कल विक्टिम, अक्षय तू लिख के ले ले भाई, कल वो विक्टिम कार्ड खेलेगी, लिख के ले लो तुम। और ये खेलेगी। मादरचोद ट्वीट डिलीट करेगा भड़वा। मोहम्मद जुबैर डेली इसकी माँ चोदता है ना इस भड़वे की। हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे बहनचोद बीजेपी मेरा पार्टी हो। हमको गुस्सा आता है भाई ऐसे नल्ले मादरचोदों से। भाई क्या, पता नहीं कौन सी सीढ़ी है बहनचोद बीजेपी के नेताओं की इस अमित मालविया के पास और ये अश्विनी वैष्णव जैसे मिनिस्टर्स के पास, कि काम ना करते हुए पूरे सिस्टम की माँ चोदने के बाद भी ये लोग बैठे हुए हैं। वो एजुकेशन मिनिस्टर अलग माँ चोद रहा है। अब बताओ अक्षित, अभी फिर एक एग्जाम कैंसिल हुआ। जो एग्जाम देने वाले होंगे सारे के सारे यूथ होंगे, करेक्ट। और सारे यूथ के माइंड में क्या गया, क्या गया यूथ के माइंड में, कि ये सरकार जो है मादरचोद है ना। अब नीट वाले एंटी एग्जाम, यूथ है। बिहार पुलिस ने प्रॉपर एफआईआर रजिस्टर किया कि नहीं मादरचोद हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पेपर फाड़ के भी मतलब जला के भी फेंका गया, सारे प्रूफ्स भी हैं, गुजरात में भी प्रूफ है। लेकिन वहां का मिनिस्टर बोल, आईटी एजुकेशन मिनिस्टर बोला है नहीं भाई कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब जब कांग्रेस वाले, जब अपोजिशन पटक के मार चोदेगी, अब ध्रुव राठी बना दिया वीडियो। अब देखना भाई तुम, हम कुछ परसेंटेज अगर थोड़ी भी शर्म होगी, ये कुछ दिन में ये नीट का भी एग्जाम कैंसिल करेंगे और उसके साथ बोलेगा अरे ध्रुव राठी ने मार चोद दी गवर्नमेंट की, हो गया। भाई तुम क्या कर, तुम अपनी लंका खुद लगा रहे हो भाई, अपनी सरकार की। 24 लाख नीट के एग्जाम देने वाले हुए, 24 लाख के सामने तो बेइज्जती होगी ना मोदी सरकार की, और वो वोट देंगे रॉन्ग जा रहा है भाई मैसेज। क्या। भाई एक चीज है, ठीक है, बहुत ही रॉन्ग मैसेज जा रहा है यूथ को कि ये जो सरकार है उनके अगेंस्ट है, जो एक्चुअल में है नहीं। लेकिन एक मतलब कि मेरे हिसाब से लेट रिएक्शन, ठीक है, रियलाइज नहीं करना कि एग्जैक्टली exactly क्या सिचुएशन है। और भाई तुमको पता है कि आज के टाइम पे ये जो लेफ्ट है, इनके पास एक ही चीज है, ब्रेन वॉश करना। ये लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं, और जो सरकार जो बैठी हुई है वो लेट रिएक्ट करती है। जब सब कुछ, जब जब डैमेज हो गया होता है तब ये उठती है। और तब तक इनका जो होता है ना कि क्या क्या नाम, सब कुछ खराब हो चुका होता है। अब ये कब तक चलेगा ये किसी को पता नहीं है भाई। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता।
बहुत खराब स्थिति है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है भाई, बाप रे बाप! ये तो बताइए, हमको तो गुस्सा आ रहा है बहनचोद, इस अमित माल मतलब पूरा खत्म है इन लोग का, पूरा सिस्टम खत्म है। तुम देखना बिहार में भी ये इलेक्शन हारेंगे, 200% हारेंगे, हरियाणा में भी 200% इलेक्शन हारेंगे, अपने चाल की वजह से, यार एक बात सिर्फ और बताऊं, अपनी चाल की वजह से। भाई ऐसा मेरे को लगता है ना, ठीक है, इनका भाई इनका मेन एम है यूपी 2027। भाई इन चूतियों के वजह से कहीं गलती से योगी ना हार जाए, इन चूतियों की वजह से, हमको उसके लिए डर लग रहा है। तुमको पता है हम तो बार-बार बोल चुके हैं आईटी सेल भाई गजब का मोनोपोली है यार। चूतिए लोग भरे पड़े हैं जो जाके फंडिंग उठा लेंगे कि हाँ भाई योगी जी हम पैसा हम आपका काम करेंगे आईटी सेल वाला हो गया खत्म। 4 पेजेस भाई चलाते हैं ये लोग सीरियसली। योग यार योगी जी को नहीं मालूम होगा रैंडम क्या बोल रहा है भाई। उन लोगों का अपना टीम होता है, चीजें अरे तुमको अच्छे देखो से एक चीज तुमको तुमको पता पता है होगा। अक्षित हम सीरियसली बताएं तुमको एक चीज भाई देखो सच हमेशा कड़वा होता है। झूठ मूठ का मौज मनाने से अच्छा है कि अपनी गलतियों पे इंसान सुधारे। जो फर्स्ट टाइम योगी जी जीते थे सेकंड हम्म टाइम कितना सीट कमाया था अराउंड 40 से 50 सीट कमाया था शायद हम्म, जहां तक हमको याद है। हो सकता सेकंड है। अभी जो जीते हुए हैं हम्म। कितना सीट कमाया था। तो वो सीट कहाँ कहाँ गायब हुआ जब इतना काम वो बंदा कर रहा है। एक तो हिंदुत्व का काम कर रहा है पागल टाइप कुत्ता टाइप हम्म नहीं काम करता ना हिंदुओं की माँ चुत जाती यूपी में। मुल्ले लोग पटक पटक के माई चोतते हिंदुओं की बड़वों की। आईटी सेल हिंदूज को गद्दार बोलता है लेकिन हम इस बार बोलेंगे कि हिंदूज गद्दार थे। 50 सीट कहाँ गायब हुआ योगी का। यूपी में 50 सीट कहाँ गायब हो गया इस इलेक्शन में स्टेट इलेक्शन में। गायब हुआ ना भाई तो हिंदूज ने ही कास्ट दे के वोट किया होगा। तो वही चीज है हमको तो 27 के लिए योगी के लिए डर लग रहा है कि भैंचो ये लोग मां न चुदवा दे यूपी में। गजब चूतिए हैं भाई। अभी देखो रेलवे वाला अभी कैसे ये लोग डिफेंड भी करते हैं। हम तो फॉलो कर लिए हैं 3-4 लोगों को गलती से। अब मन करता है अनफॉलो करें मादरचोदों को ब्लॉक करे गरियाना शुरू करे। देखिए यूपीए के टाइम में इतना एक्सीडेंट हुआ था इतने लोग मरे थे हमारे टाइम में तो इतने ही मरे। वाह रे मादरचोद ऐसे काउंटर करोगे तुम भड़वे। चुप हो जाओ भाई एटलीस्ट मत बोलो इतने लोग मरे हैं। वो तो भड़वा पता नहीं उसको देख के हमको गुस्सा आता है उस मिनिस्टर को। मादर भाई अक्षय तुम जाके इंस्टा पे देख लो लाखों लाख एंटी हिंदू पेजेस भरे पड़े हैं जो हिंदू हम्म गॉड्स को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। गंदे ये मादर चोद अश्विनी वैष्णव क्या कर रहा है बहन का लंड। क्या कर रहा है ये मादर चोद। आईटी हम्म मिनिस्टर है ना। मां चोदा रहा है अपनी भड़वा रील मिनिस्टर। अब मेरे पे ही केस कर देंगे ये माँ के लौड़े कि हम गाली दे रहे थे। इन मादर चोदों की यही औकात है। अजीब भाई एक बात बता वही भाई मेरे मन में भड़ा पड़ा इन मादर चोदों की अगेंस्ट। हम्म गाय हमारी माता है गाय हमारी माँ के लौड़े तो ऐसा लॉ क्यों नहीं बनाता है कि अगर गर्दन कटे तो गर्दन तुम भी सामने वाले का काट दो जो गर्दन काटा है गौ माता का। काहे नहीं बनाते हो ऐसा रूल भाई। सरकार तो तुम्हारी ही है ना। बना लो लॉ हैंग टिल डेथ है ना भाई। इन्हीं के हाथ में है ना। बनाओ ऐसा लॉ कि भाई अगर आपने गर्दन भाई खुलेआम बिकता है पता है अक्षित। हर हम्म स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में खुलेआम बिकता है। इवन मेरा जो होम टाउन है हम्म मेरे घर के 2 किलोमीटर के दूरी पे ही खुलेआम बिकता है। हम्म खुलेआम। क्या करते हैं मोदी जी मोदी सरकार। गाय हमारी माता है गाय हमारी माता है तो क्यों नहीं लाया भाई अभी तक स्ट्रिक्ट लॉ। काहे नहीं लाए हो। तो वही चीज है भाई। क्या बोला जाए खत्म कहानी है इन लोग इंडिया की। के भाई हर कोने में भाई सेम सीन है, ठीक है। हैदराबाद अगर अगर तुम कभी आओ, ठीक है, हर हर एक चौक सबको पता है क्या होता है, सब लोग सब जानते हैं, बट कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता भाई। दिल्ली में गाय का सर काट के फेंकाया हुआ है। स्वरा हम्म भास्कर क्यों नहीं बोल रही है। ध्रुव राठी क्यों नहीं बोल रहा है। मेरी मम्मी क्यों नहीं बोल रही तेरा होम मिनिस्टर अमित शाह क्यों नहीं बोल रहा है बड़वे। तेरा होम मिनिस्टर अमित शाह क्यों नहीं बोल रहा है। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है।
होम मिनिस्टर है ना दिल्ली। कितने हमारे कट्टर हिंदुओं को तो 90% कट्टर हिंदुओं को ये नहीं पता है कि बेंचो दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के अंदर आती है कि अमित शाह के अंदर आती है। तुमको पता है ये आईक्यू आईक्यू लेवल है कट्टर हिंदूज का। हम्म। ये आईक्यू लेवल है भाई, ये आईक्यू लेवल है। दिल्ली पुलिस भा- तो अरविंद केजरीवाल के अंदर आती है ना, ये पता है हमारे लोगों यार को। एक सिंपल सा चीज है, सबको मजा आता है खेलने में, ब्लेम गेम, और कोई कुछ नहीं कर रहा है, लिटरली कोई कुछ नहीं कर रहा है। भाई सबसे गंदा हाल है वेस्ट बंगाल का। अब मेरे को नहीं पता कि वेस्ट वहां पे बंगाल का सरकार क्या एक कर रही है। एक फोटो आया है, उस पे 1 मिलियन स्टोरी शेयर है। हम्म। और वो हम मेरे को कम से कम 50,000 डीएम आ चुका है अभी तक, 50,000 के ऊपर मेरे को डीएम आ चुका है। लेकिन उसमें हम्म। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो है। एफआईआर भी वहां करेगा। हम वही स्टोरी भी डाले हैं, वहां के हम्म। हिंदूज ही लोकल कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं कर सकता है। एक तो हम्म। हिमाचल में हिंदुओं ने क्या हुआ केस तो पता ही, तुमको पता होगा, हम पब्लिक को हम्म। बता रहे हैं। हिमाचल में एक कठमुल्ले ने गाय को काट के स्टेटस डाला और बोला, कोई उसको रेसिस्ट किया हिंदू डीएम में, तो बोलता है जो करना है कर ले। अब हिंदुओं ने जाके माँ चोदी, वहां पे वो सामान वामान फेंक दिया। अब कुछ लोग वहां पे वो बोल रहे हैं, नहीं नहीं ये ऐसे किया था वैसे किया था, बाप रे, डिफेंड कर रहे हैं ऐसे, मतलब ऐसे लिख रहे हैं कि बाप रे बाप, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा। हम तो सीधे लिखिए, हाँ भाई पूरा प्राउड है। तुम वो मत खेलो भाई, वो सामने वाला विक्टिम खेलेगा ना, तुम चढ़ जाओ। हाँ भाई, तुम्हारे भाइयों ने ऐसे बकचोदी की थी तब माँ चोदी गई, भड़वे झांट उखाड़ना उखाड़ ले। हिमाचल हिमाचल के लोग उल्टा गान मार के उल्टा प्रोटेस्ट ही करने लगे। भाई सरकार हम्म। कुछ नहीं करेगी, अरे अक्षित, कांग्रेस सरकार है ना शायद वहां पे, नहीं हम्म। कुछ कर सकती। तुम माँ के लौड़ो, रोड पे उतरोगे तब ना मादरचोद, रोड पे उतरोगे तब ना। अब अक्षित अगर वहां के हिंदूज ने वहां पे किया है ना, हम्म। अब वो हम्म। घर में घुस जाते दुबक के, हम्म। तो हम्म। हिमाचल हिमाचल सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, वो माँ चोदती हिंदुओं की, पकड़ पकड़ के माँ चोदती। लेकिन अब इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि और हम्म। पेलो उस कटुए को, तो अब हिमाचल वहां की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको वोट चाहिए ना भाई। सिंपल लॉजिक समझो, सिंपल हम्म। लॉजिक समझो। मुल्ले रोड पे उतर के सरकार की माँ चोदते हैं, तभी सरकार सुनती है मुल्लों की। स्ट्रीट पावर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली स्ट्रीट पावर, एग्जैक्टली। आप मादर चोद सोशल मीडिया पे बैठ के मोदी पापा मोदी पापा मोदी पापा, मादर चोद मोदी पापा करोगे भोसड़े के, तो मोदी तो तुम्हारी माँ चोदेगा ही ना। गौ माता के लिए कितने कौन सा बिल लेके आया 10 साल में, कौन सी लेके आए हैं अभी तक? काहे नहीं लाए? गौ माता थी ना, पूजा करते हैं। वीएचपी और बजरंग दल को ये कमजोर करने का सबसे बड़ा रीजन है नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ा रीजन है वीएचपी और बजरंग दल को। भाई गौरक्षक को पता है, तुम ये गुंडा बोले हैं हमारे प्यारे मोदी जी, मालूम है कि नहीं तुमको? हाँ हाँ, प्रॉपर एक वो आया था उनका बंदा वीडियो। पीएम, देश का पीएम गौरक्षक को गुंडा बोला। क्यों भाई? क्योंकि उसको पता है हिंदूज तो मेरा लन चूसेंगे ही, कुछ भी हो जाए, मोदी पापा से बड़ा कोई नहीं। तो भाई आपको अपना पावर दिखाना पड़ेगा। हमारे बेटे जी सम्राट भाई आए हैं, 2 मिनट में आया हूँ। ये अलग भाई, ये 2 बजे रात में लड़की से बात करते रहता है। तो बेसिकली ये चीज है भाई, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हिंदूज को। सोशल मीडिया पे गुलामी करने से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया पावर जितना जरूरी है, उतना ही स्ट्रीट पावर भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अब कोलकाता में गाय काटे जा रहे हैं, तो कोलकाता में रोड पे आपको उतरना पड़ेगा, अरे मोदी जी बचा लो, उससे नहीं होगा भाई। मोदी अपने कार्यकर्ताओं नहीं को नहीं बचा रहा है, तुमको भोंसड़ी के कहां से बचा लेगा? तो तुमको खुद ही रोड पे उतरना पड़ेगा, और ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा लीगली। समझ रहे हो ना, लीगली देना पड़ेगा। तो वही बात है भाई, ये सब जैसे हिमाचल में दिया, अच्छे से इलाज किया लोगों ने, और रोड पे उतर के उल्टा माँ भी चोदे, प्रेशर भी बनाए सरकार पे, ताकि सरकार भी कुछ ना कर पाए, क्योंकि उनको वोट की पड़ी है। वो मुस्लिम वोट के लिए ऐसे लोग होते हैं क्योंकि मुस्लिम रोड पे उतर के माँ चोदते हैं। अब तुम रोड पे उतरोगे और पुलिस प्रशासन पे और सरकार पे प्रेशर बनाओगे, तो सरकार की गांड तुमसे भी फटेगी कि हाँ बेंचो मेरा इतना हिंदू वोट चुत जाएगा। समझे? सिंपल सा लॉजिक समझो, ये कोई भी तुमको सिखाएगा नहीं, कोई भी राइट विंग पेज। राइट विंग पेजेस खाली सिखाएंगे मोदी पापा की चरण वंदना कैसे करना है, वो करो।
गाय हमारी माता है, लेकिन 10 साल में एक बिल नहीं ला पाए हैं कि गौ हत्या करने पे माँ चोदी जाएगी। क्यों? 5 लाख सीट चाहिए लोकसभा में? नहीं ना, सीट तो अभी भी है। अब तो बहाना भी है बहुत सारा कि हाँ भाई, नीतीश जी नहीं मान रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू नहीं मान रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू तो बना सीएम और साला कर दिया, गया सबसे पहले तिरुपति टेम्पल और बोला क्रिश्चियन मिशनरी वाला वो चीज हटा दिया। भाई उससे अच्छा तो वो, भले सेकुलर, उसको मुस्लिम वोट भी चाहिए, हिंदू वोट भी चाहिए, वहां भी जाके बोल दिया मुस्लिमों के लिए भी, भाई एटलीस्ट मेरे मंदिर के लिए कुछ तो कर रहा है भाई। क्या सिंपल बोले। सी बात है भाई, सिंपल सी बात बात है, हैशटैग से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ चेंज हो तो यू हैव टू गेट ऑन द स्ट्रीट्स, क्योंकि सरकार अगर आप चाहते हो कि सरकार आपकी बात सुने, तो आपको आपको थोड़ा सा आपको हल्ला मचाना होगा। यू हैव टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट ऑन द स्ट्रीट। भाई लिटरली सरकार इतना क्या क्या गलत कर, बताइए ना, इनका फेक न्यूज पे कोई कंट्रोल है ना, ये हम्म। कोई वो लाते ना, इनका सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोल है। वो अश्विनी वैष्णव एज ए आईटी मिनिस्टर क्या उखाड़ रहा है भड़वा। इंस्टा पे तुम चले जाओ भाई, ऐसे हजारों लाखों एनोनिमस एंटी हिंदू पेजेस हैं जो गंदी गंदी माँ काली का फोटो डाल के वो न्यूड फोटोज, क्या क्या फोटो शिवलिंग का, शिव जी का, और हम लोग नहीं कर पाते हैं कुछ। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अनोनिमस है भाई, कहां से पता लगा ले, हमारे पास पुलिस भी नहीं है। क्या कर रहा है ये मादरचोद आईटी मिनिस्टर। भड़वा एक टीम, जितना इसका आईटी सेल काम करता है भड़वे का रील मिनिस्ट्री का, उतना ये टीम में नहीं बैठा लेता कि मेटा से बात करो। एक ऐसे 10 एसोसिएट ही रख लो बहन चोद, एक ईमेल आईडी वो पब्लिक कर दो कि भाई आपको जो भी ऐसे एंटी हिंदू पेजेस या एंटी नेशनल पेजेस दिख रहे हैं, आप में हमारे इस पोर्टल पे भेजिए, हमारी टीम इस पे वर्क करेगी और मेटा से एटलीस्ट बंद करवाएगी। कुछ तो करो बहन चोद, कुछ तो करो। यहाँ के आईटी सेल हेड अमित मालवा जी, एक लड़की के मिस्टेक पे, एक औरत के मिस्टेक पे डोंट टच कंट्रोल योर इमोशन वो मादर कल जाके विक्टिम कार्ड खेलेगी, फिर वो मादर चोट ट्वीट डिलीट करेगा। ये तो लेवल है बीजेपी आईटी सेल का, बताइए क्या बोला जाए भाई। बहुत खराब स्थिति है। बाकी सम्राट अभी नहीं एक आया क्या माइक पे? आ गया गांड मरवा के बहन चो। भाई ये रात में 2 बजे लड़की सबसे बात करते रहता है। हाय सम्राट। हेलो। हाय और यू? सम्राट जी, एक ट्वीट आया है। या व्हाट? प्लीज शो मी व्हिच टाइप ऑफ ट्वीट। इसका ट्वीट है, हमारे बीजेपी आईटी सेल हम हेड अमित मालविया जी का ट्वीट है। ओके ओके वो सुप्रिया श्रीनेत जी राहुल गांधी से मिल रही थी, ओके तो वो अपना पीछे पल्लू पकड़ने के लिए हाथ पीछे की, तो पवन खेरा जी के पेनिस के आगे हाथ टच हो गया, वहां पे उस पार्ट पे टच हो गया। ओके। तो अमित मालविया जी उनको ट्रोल कर रहे हैं कि हा कंट्रोल तो आपका इस पे क्या कहना है, मतलब इस क्या पे सेंस। मेरे मेरे दो विचार हैं। पहला, अगर आप नैतिकता की बात करें कि भाई एक सभ्यता नैतिकता के आधार पे तो गलत है, किसी भी महिला को लेकर इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जगह पे सुप्रिया सिन्हा जैसी महिलाएं जो हम्म, खुद कंगना राणावत को रंडी और मंडी और जिस तरीके के शब्दों में वो करती हैं, हम्म। तो जो जैसी ट्रोलिंग कर रहा है वो वैसी डिजर्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस। लेकिन हाँ हाँ, हम्म आपका हम पॉइंट समझ गए, लेकिन हम्म सम्राट भाई, अब जैसे वो हम्म लेडी हैं, हम्म तो लेडी को अगर लेडी करे तो जायज हम्म। नहीं होता, नहीं जायज तो नहीं होगा। नहीं और तो अगर लड़का करेगा, वो भी आईटी सेल हेड करेगा, आईटी तो सेल हेड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे तो जीवन में कुछ नहीं करना चाहिए, और उसे जो करना चाहिए वो तो उससे होगा नहीं। जो भड़वा कि डेली एक ट्वीट ट्वीट डिलीट करता है मोहम्मद अली की हाँ, चुदाई के बाद। चुदाई के बाद 2013 12 11, अरे अकाउंट ही नया बना लेता है यार। मेरे को कल को आईटी सेल हेड बनाया जाएगा, मैं अपना पुराना अकाउंट डिलीट कर दूंगा, मैं नया बना लूंगा। ठीक है, 1 लाख फॉलोअर तो मैं ऐसे ही करवा लूंगा, रैंडम मैंडम से शॉर्ट आउट ले ला के मैं फ्रेश अकाउंट से कर ले। लेकिन नहीं, 2012 में जो बकचोदी कर रही है, वो दो कौड़ी के जुबेर के चक्कर में उसमें आके प्रेशर में आके उसको डिलीट करनी पड़ती है। और जुबेर को भी मानना पड़ेगा, कुछ काम अच्छा करे नहीं करे, इनकी वीडियो जरूर खोज खोज के लाता। वो शहजाद पूना वाला की देखी मैंने, राठी के साथ भाई का कॉलेब चल रहा नहीं नहीं, था शहजाद पूनावाला जी तो सनातनी मुस्लिम है ना, वो तो भाई। महाकालेश्वर मंदिर में भी जाते हैं,
हिंदू भले ही भड़वे हिंदू नहीं दूर से दर्शन नहीं करें, दूर से लेकिन दर्शन कर। सनातनी मुस्लिम तो महादेव को छू के अपवित्र कर ही देंगे। भड़वे साले। अरे इसमें राम मंदिर बना था, मैंने दर्शन नहीं करे, मुसलमान कर आया भाई मेरे से पहले दर्शन। मैं नहीं देख पाया अभी तक जाके कि वहाँ वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ के मंदिर में मुसलमान पहले दर्शन करे आया, और वही वीआईपी दर्शन करे, फुटेज हुई है कि भैया मुसलमान भाइयों ने दर्शन करे हमारे। टिट फॉर टैट भैया बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो लेडी है वो नहीं नहीं नहीं, देखो वो विक्टिम वो कार्ड तो विक्टिम खेलेगी, खेलेगी, बिल्कुल न्यूज खेलेगी। पोर्टल में छपेगा, नेशनल मीडिया में आएगा, एग्जैक्टली है ना, इंटरनेशनल मीडिया में आएगा, वो तो थू बीजेपी गड़बाओगे। आईटी सेल हेड ऐसे टिप्पणी कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है, ये काम तो होता है छोटे युवा, मोटे अकाउंट्स बकचोदी वो करे तो ये चलता भी है। युवा मोर्चा के छोटे छोटे प्रदेश के अकाउंटों से आपने जो सोशल मीडिया प्रभारी बना रखे हैं उनसे करवाओ, लेकिन उसमें दिक्कत क्या रैंडम भाई, इन्होंने डे वन से कभी किसी को बढ़ाया तो है नहीं, समझ रहे हो। अब जैसे आपने कोई वीडियो बनाई, ये रीट्वीट कर दें, मेरी कोई वीडियो रीट्वीट कर दें, वो थोड़ी ना होगा। हमें तो मालवीय को सेपरेट अपनी ग्रोथ करनी है, ठीक है, बाकी स्टेट वालों को सेपरेट अपनी ग्रोथ करनी है, तो अगर कोई छोटा अंडर ट्वीट करेगा तो मतलब ही क्या है। बीजेपी आईटी सेल के जितने भी स्टेट के जो भी हैं, आप किसी का भी अकाउंट खोल के देख लो, 100 से ज्यादा रिट्वीट ही नहीं आते, वो ट्रोल कर देगा, वो आई गई बात हो जाएगी, सुप्रिया जी कहते कि कौन है भाई तू, समझ रहे। तो ऐसी चीज के लिए भी बाजी मारने के लिए हमारे आदरणीय आईटी सेल हेड को उतरना पड़ता है। 200% भैया लिख के देते हैं, कल वो विक्टिम कार्ड खेलेगी और ये खेलेगी। चूतिया डिलीट करेगा अपना ट्वीट। रजत शर्मा जैसे बेचारा पत्रकार, सीधा साधा भाई, वो तो ऐसा लगे वो किसी को गाली ना बके यार, उसकी शक्ल देख के लगता है वो गाली बके कभी किसी को, है? उस तक को बेचारे को उससे माफी मांगनी पड़ गई थी, कांग्रेस इतनी गलीच है, वो उस लेवल पे आ जाएगी। लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात भी होती है कि थोड़ा सा बात को समझो, तुम बीजेपी आईटी सेल हो, हेड हो, तुम्हारी सत्ता में सरकार है, तुम्हें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये खुद का भी एक दिमाग अरे होता ये है। नुकसान होगा ना, हम्म नुकसान होगा, वो मोरालिटी और ये सब तो गया भाड़ में हम्म। आपका, क्योंकि यहाँ पे वुमेन कार्ड चलता है ना, हे वुमेन कार्ड भाई, तो मैं चलता ही है। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, आप सोचो रैंडम भाई, अपन यहाँ पे बात करें कि कोई महिला अगर ऐसी टिप्पणी कर देती, मान लो बीजेपी आईटी सेल की, तो अच्छा लगता। आप ये अपन ये संदर्भ एग्जैक्टली मान ले रहे हैं, अगर मान करना ले ही रहे है हैं, तुमको, नहीं नहीं मान ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी कह रहा हूँ रैंडम भाई, अगर कोई महिला प्रतिकार कर देती है उसको भी लात मार देते। नुपुर शर्मा ने क्या किया था, जब शिवलिंग का मजाक उड़ाया तो उसने रिप्लाई दिया, और देखिए देखिए कितना कंट्रोवर्शियल बन गया वो मुद्दा आज की डेट में। तो अगर मान लो नुपुर शर्मा को मैं एक टाइम पे मान ले रहा, कोई सोशल मीडिया हेड है, वो ट्वीट कर देती है, उससे माफी मंगवा लेते, कहो इस्तीफा ले लेते, समझ रहे हैं। ये मतलब आप इतना इतना लूप होल है भाई सिस्टम में, इतना लूप होल है जिसकी कोई हद अरे नहीं। वही हम बोल रहे थे भैया कि ये जो ये जो रेलवे मिनिस्टर है ये भड़वा, और ये एजुकेशन मिनिस्टर ये भड़वा, अभी नीट का परीक्षा 24 लाख बच्चे दिए जो यंग हम्म है, जो बहुत सारे तो 24 लाख में 12 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम हम्म वोटर्स होंगे, हम्म। है ना। उन पे क्या सही बात प्रभाव है, पड़ा, सही बात। उन पे तो ये लगा है कि मोदी सरकार भ्रष्ट है, तो वो तो आप नहीं देंगे 25 वोट। लाख बच्चे, उनके दो माँ बाप मान लो मोटा मोटी, तो 75 लाख वोट आपने खड़े खड़े 75 चोद को लिए, सीधे तुम आधा भी कर देखो तब भी तुम्हारे 35 लाख वोट सीधे गए, तुमने चोद लिए, चोद 30 लिए। लाख वोट सीधे तुम्हारे चले गए, हम्म। क्योंकि जिस बच्चे का वो एक साल खराब हुआ वो नहीं वोट देगा भाई, नहीं नहीं देगा देगा, वो। क्यों देगा, क्यों देगा। और सीधा बिहार सरकार, मतलब बिहार पुलिस भैया रजिस्टर की है एफआईआर, प्रूफ के साथ बोल हम्म। रही है कि पेपर लीक हाँ, हुआ है। गुजरात में भी हुआ गुजरात में है, अरेस्ट हुआ है बंदा पेपर लीक के बाद, गुजरात में हुआ है, कहाँ बिहार गुजरात तक में कहाँ हुआ जा है, लेकिन रहा है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर में नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कहाँ कुछ हुआ है, कहीं नहीं गार फटी है। अब फिर ये हमारे जो 4 दिन रील, बाद जब, अच्छा एक बात बताओ भैया, जब 4 दिन बाद ये अभी जैसे एनईटी कुछ का पेपर कैंसिल किए, ठीक है, ये 10 लाख वोट इनका फिर गया, फिर गया गया, ना इनका, गया गया। क्या क्या हुआ बहनचोद, सही बात, मतलब हम तो कट्टर मोदी सपोर्टर हैं, लेकिन एक दो लेफ्ट का तो ऐसा वैसा कोटेशन वो हमको हंसी फनी लगता है ना भाई, कि भाई तुम अपने अपने देश में तुम पेपर, भैया पेपर लीक तुम, मतलब इतना बड़ा विषय है, यूपी हर यूपी स्टेट में। में यूपी में कितना डैमेज हुआ पेपर लीक को लेके, कितना डैमेज हुआ है ना, ये बात समझ ही नहीं आती है। वो रील मिनिस्टर गलती की से मैंने नीट देखी। पेपर भैया, अब इतनी चौदहिया के बाद नीट पेपर हम्म जब अगर कैंसिल कर दिया, क्योंकि इनकी हम्म तो गांड भी पड़ती है ना,
जैसे हम्म, फार्मर बिल वापस ले लिए, हम्म, फार्म बिल। तो क्या अगर गलती से नीट पेपर ले लिए वापस, समझो आप, हम्म, तब तो ध्रुव ध्रुव राठी को और बाप बना लेंगे सारे। मुझे अरे इसी, भगत सिंह जी ने, हमारे हाँ, क्रांतिकारी भगत सिंह, ध्रुव राठी जी ने पेपर कैंसिल करवा दिया। तो हम्म, ऐसे भाई तो एक ऐसे बात चुतियापा समझो, करते क्यों हो? भाई एक बात समझो, ठीक है, कि री एग्जाम हो रहा है, ठीक है, अग्निवीर पे इन लोग ने क्या कहते हैं, ठीक से मैसेज नहीं दिया लोगों को। आधे भाई अक्षत भाई, मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। मेरी एक बहुत बड़े आदमी से बात हो रही थी, मैंने कि यार बताओ, नड्डा ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। बोले नहीं हम्म नहीं, वो इस पर्सपेक्टिव से सही है संघ वाले में से, क्योंकि संघ खुद चाहती है कि भाजपा के साथ उसे जोड़ा ना जाए, और संघ का बहुत बड़ा नेटवर्क है, मुसलमान भी उन्हें सुनते हैं बाहरी देशों में। तो इसलिए मोहन भागवत जी इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। ये मैंने उनके मुंह से सुना। मैंने बोला हम्म आप ये क्लियरिफिकेशन मेरे को दे दिया, चलो मेरे को भी 1000 लोग सुन रहे हैं, उनको मिल गया होगा, लेकिन आपके लाखों करोड़ों वोटर को तो आप कन्विंस ही नहीं कर पाते। अब आज की डेट में वो रेल मिनिस्टर हैं, उनसे मैं नहीं कह रहा उनने जाकर रेल का एक्सीडेंट करा दिया, कुछ गलती हुई होगी, आप एक्सप्लेन तो करो। आपसे वो होगा नहीं। आपकी वो ट्विटर के लोग ट्वीट करने लग जाएंगे, अरे ये नहीं जानते, ये पेड कैंपेन कर रहे हैं नहीं, अश्विनी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि लोग फ्री में उनके लिए काम कर रहे हैं। उनके सफलता को देख के आदमी ट्वीट कर देता है कि यार, नो डाउट आप रेलवे का इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके आपको अप्रिसिएशन तो बनता है। सुरेश प्रभु भी इस देश के रेल मिनिस्टर रहे थे, आदरणीय पीयूष गोयल जी भी रहे थे, बहुत लोग रहे। छोड़ो, लालू जैसा आदमी भी ले लिया रेल मिनिस्टर, ठीक है। उस वक्त में वो आदमी ने, छोड़ो, मैं फिर वो लेफ्ट वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अभी हाँ वो मुझे पता है ना, कल सुबह ये वो काट काट के एक वीडियो बना दी जाएगी। सम्राट भाई तो आईटी सेल में थे, वो आके एक्सपोज कर रहे हैं, वो मैं समझ गया, छोड़ो। लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ, आप जनता को कन्विंस ही नहीं कर पाते। आप आप फार्मर लॉज लाए, आप कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को कि सही है, वो आपने वापस लिया, तब आपको डिफेंड कर रहे हैं लोग। सीए आप इम्प्लीमेंट कैसा हुआ मुझे नहीं समझ आया, लेफ्ट एनआरसी से आप, लेके भैया, लेफ्ट से लेके राइट तक एक एक बंदा, एक बंदा निर्मला सीतारमन को हेट करता है। मजाल है मोदी कैबिनेट का कि निर्मला सीतारमन को हटा दे। मिडिल उनके क्लास खुद को ये के, लोग क्या करते हैं? सबसे ज्यादा बर्डन मिडिल क्लास के पास है। उनके ट्रेन में खुद के ट्रैवल कौन करता है? मिडिल क्लास। ट्रेन में मिडिल जाके आप क्लास। हालत अरे देखिए तो मिडिल क्लास। आप रैंडम भाई, मैंने एक दिन रेलवे स्टेशन पे बैठ के नोटिस किया, देखो चूतिया चीज लग रही होगी। एक मेरा मित्र आ रहे थे, तो मैंने ऐसे ही बैठा था रेलवे स्टेशन पे। पता है स्लीपर के डिब्बे कितने हैं? 6 7 8 मैक्सिमम। उन्होंने स्लीपर हटा के एसी ज्यादा कर दिए, तो एसी में तो भीड़ लगेगी। जनरल के 2 ही डिब्बे हैं। ज्यादातर ट्रेनों में जनरल के सिर्फ 2 ही डिब्बे हैं, 3 डिब्बे हैं। जब जनरल के आप डिब्बे ही नहीं रखोगे तो आदमी झकमरा के स्लीपर में घुसेगा, और स्लीपर वाला जो सुअर बनेगा तो एसी में घुसेगा, थर्ड वाला सेकंड में घुसेगा। अब आप पैसा को, रेलवे को प्रॉफिट में लाने के चक्कर में थोड़ा मैनेजमेंट का तो नाश मत करो। अभी हमें पता, अभी छट आने वाली है 3 महीने बाद, क्या हालत होने वाली है हमें पता है रेलवे की। आधे से ज्यादा अब बेचारे पता लोग नहीं वहीं खड़े भाई रह जाएंगे। कौन यहाँ पे अग्निवीर को सपोर्ट करता है। अग्नि तुम मैं ही करता था। समझो कि कितने कितने जो मिडिल क्लास भैया, पता है मिडिल क्लास हम्म, फैमिली के जो, या लोअर लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जो ये यूथ होते हैं, वो हम्म, तैयारी करते हैं सेना में भर्ती के लिए, है ना, भर्ती जवान होने में की। भर्ती के लिए। अब एक बात हम्म। बताओ, वो 4 साल सेना में, ये देश प्रेम ना भैया, सीरियसली देश प्रेम होना चाहिए, लेकिन उससे पेट नहीं भरता है। आप बात को समझो। चार अब साल जो देखो, अग्निवीर में कर लेगा, उसके बाद वो बंदा कहाँ जाएगा? मुझे मुझे अब ये भी मैं आपको बता रहा हूँ रैंडम भाई, मुझे भी ये बात एक ने बताई थी जब मैं अग्निवीर पे, मैं सपोर्ट में था और मैं अभी भी हूँ। अब हाँ, मैं मानता हूँ कुछ पर्सपेक्टिव से आप सही हो सकते हो, लेकिन मेरा एक पर्सपेक्टिव था सिंपल सा, कि एक आदमी अगर 4 साल ट्रेन हो जाएगा तो उसको होमगार्ड या छोटे मोटे स्तर पे अगर वो आता है, और नहीं भी आता है, तो जो गृह युद्ध की स्थिति इस देश में बनी हुई है, मुसलमान क्या सोच लेके चल रहा है सबको पता है, तो एटलीस्ट 4 साल में ट्रेन होके हमारे बीच ही तो अच्छे लोग उसका रहेंगे। उसका बहुत सही से इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होना चाहिए भैया, होना चाहिए, कि पहले तो अगर आप कन्विंस करो। अग्निवीर करते हो, तो हम्म, अगर आप अग्निवीर करते हो तो आपको हम्म। आग और दूसरे सेक्टर में आपको प्रायोरिटी मिलेगी। दी जाएगी एग्जैक्टली। आपको। एक तरीके का रिजर्वेशन दिया जाएगा, हाँ। कि आपको बीस एग्जैक्टली। परसेंट 30% 40% हम रिजर्वेशन यस। देंगे। यस। ठीक है, वो और ये चीज करो, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद बताओ भी। लेकिन बताओ आपका अपने। आईटी सेल पैसे ही नहीं फूकता, यूथ तक बात जाएगी कैसे? मैं नहीं कह रहा मुझे खरीदो भाई, मैं कभी नहीं कहूंगा आप एलवी यादव को खरीद लो, आप खरीदो तो। आप खरीदते किसको? टेक्निकल गुरुजी को। वो किस काम का है भाई? टेक्निकल गुरुजी जेनुअनली किस काम का है मुझे बताओ। हाँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, टेक्निकल चैनल रहे सबसे बड़े और सबसे पहले,
बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन जेन्युइनली वो आदमी फोन बताते बताते क्या कहेगा, जाओ वो मोदी को वोट डाल दो, और लोग डाले आएंगे। हाँ, तुम आईफोन सर्च करने जाओ कि मुझे आईफोन कौन सा लेना, और वहां वो बता मोदी को वोट डाल दो। अरे क्या नहीं, मोदी का एक में ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन वाला फार्म बिल पे भी भैया कौन मिनिस्ट्री आके प्रॉपर ऐसे ले लैंग्वेज में समझाया? समझाया, सही बात है, कोई समझाया? कोई भी सही। स्कीम को ले लैंग्वेज में, जो इस देश की जनता ले लैंग्वेज में ही समझती है हाँ, ना। सारे तो हम्म, इंटेलेक्चुअल नहीं है कि अब आप अंग्रेज के चौधे अंग्रेजी समझेंगे। तो आपका एक आपने ऐसा होना चाहिए ना कि जो ले लैंग्वेज में समझाए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, उसको आप हम्म, सारे न्यूज चैनल पे दिखाओ कि भाई हम्म, ऐसा ऐसा चीज है। सोशल मीडिया पे वो करो, फेक न्यूज पे वो प्रॉपर वो लाओ, एकदम लॉ कि मैं फेक न्यूज आपसे क्या वाला है कह रहा हूँ मार दो रैंडम तुरंत। भाई, आज आज के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में 80 to 90% पॉपुलेशन गांव से आती है, मतलब मैक्सिमम हिस्सा गांव का है, कुछ परसेंट ही जो शहर में रहता है। आपने ये चीज समझी, आपने मोहन यादव जी ये थोड़े उसी मतलब उसी जगह से आते हैं और ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। आपने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया, बहुत अच्छा काम किया। ऐसे आप हर स्तर पे कर सकते हैं। आप अगर ऐसे लोगों जैसे शिवराज जी को आपने कृषि मंत्रालय दिया, बहुत अच्छा दिया, वो कन्विंस कर पाएंगे। अब आपने सिर्फ कैबिनेट को मैनेज करने के लिए जब आप दे देते हैं ना मंत्रालय, मेरे हिसाब से जनरली बताऊं, अश्विनी वैष्णव जी को एजुकेशन मिनिस्ट्री देनी चाहिए थी। उनको रेलवे किस हिसाब से दे दी, आईटी किस हिसाब से दे दी। आईटी में उनका क्या लेना देना है, क्या करेंगे वो आईटी में, और क्या किया उन्होंने इतने साल में आईटी में। आपके पक्ष के सारे अकाउंट बंद हो गए, रैंडम सेना का अकाउंट आज तक बंद है, और हजारों अकाउंट बंद हो गए। वो स्पिरिचुअल हिंदू करके था, वो मेरे सामने बंद हो गया, और भी न जाने कितने अकाउंट बंद हो गए। आपने क्या कर लिया? आपको ये बात समझनी चाहिए। अभी एक एक भाई ने और ट्वीट डाला था, मैंने हम देखा। भैया यही बोल रहे थे सम्राट भाई कि ये हम्म, भड़वा जो आईटी मिनिस्टर है, ये हम्म, किस काम का है? आप एक बार इंस्टा खोलो, आपके पास हम्म, 10 लाख से ज्यादा अकाउंट्स दिख जाएंगे जो गंदी गंदी इमेजेस के साथ माँ सीता हाँ, इस हाँ, हिंदू गॉड्स राम का जी को। फोटो डाल के एनोनिमस हम्म, करके माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। दे तुम रहे हैं, सही मादरचोद बात क्या है। कर रहे हो? तुम आईटी एज ए आईटी मिनिस्टर तुमने किया क्या? उखाड़ा क्या भड़वे? आज तक ना तुम फेक न्यूज हम्म, को तुम रोक पा रहे हो, अपने नहीं, पार्टी के नहीं, अगेंस्ट में फेक न्यूज फैलाने वाले की आप मां नहीं चोद पा रहे हो तुम। आप गांड किसकी मारी जाएगी, सॉरी मैं ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हमारी हूँ। हमारी हमारी। हम जैसों की। आपको और मैं आपको बता भी रहा हूँ, सुबह मुझे बोला जाएगा, अरे यार तुम पार्टी को क्या ऐसा काम कर रहे हो, तुम्हें समझना चाहिए। मतलब XYZ, अपन लोग जुड़े हुए हैं, एक ही वो क्या बोला था उसने, अपन एक ही जगह से आते हैं। जब राधिका कह रहा तुम्हें दिन रात गाली बक रही है, तुम उसे भारतीय जनता पार्टी में ले लेते हो। शहजाद पूना वाला को आज तुमने इतने बड़ा दायित्व दिया, उसने भी तो तुम्हें गालियां बकी है दिन रात। शहजाद और भी ना। पूनावाला 3 दिन पहले हम्म, तीन शहजाद पूनावाला 3 दिन पहले ट्वीट करता है, हेलो हम्म, यूपी पुलिस, ये देखिए ये अकाउंट योगी जी को ऐसे कर रहा है। मोहम्मद हम्म, जुबैर डाल दिया उसका, योगी हम्म, को बंदर बोलने वाला, क्या तो ऐसा बोले। मादरचोद लो, तुम भाई, ऐसे अरे ऐसे मैं वही लोगों को कह रहा तुम। हूं ना। आपने आपकी सभ्यता तब दिखती है जब आप किसी भी कांग्रेस को अपने अंदर नहीं लेते। आप नहीं लेते ऐसे आदमी को जिसने सुबह शाम बीजेपी को और हिंदुओं को गाली दी है। वो कौन है? मौर्य, वहां का, उत्तर प्रदेश का। उसकी बेटी या भतीजी आपकी पार्टी बीजेपी में, में। आप हाँ, निकालिए। तब हमें बिलीव होगा कि नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इधर एक्सेप्टेंस नहीं है। आप जब ऐसे लोगों को ले लेते हो जो आपको दिन रात गाली बक रहे हैं, आप उन्हें बढ़िया माला पहनाते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष, तो हमसे क्या बुराई है भाई? हम तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कहते हैं। अभी भी आप हमारी कांड मार दो, फिर भी हम आपसे यही कर रहे हैं कि वोट जाके भाजपा को ही देना, मोदी को ही देना। हम तो आपके खिलाफ कभी इस चीज के गए ही नहीं, लेकिन आप ये चाहते हो कि बंधुआ मजदूर बन जाए। भाई इतनी सेंसिटिव चीजें होती हैं, ये लड़की के साथ वाला, एक मैंने देखा था, कोई आदमी बीमार था, लोग उसे कोट कर रहे थे कि उसकी माँ बीमार थी या क्या थी, कि दिल्ली के हॉस्पिटल में करवा लो। संभवतः वो दिल्ली का कोई वो होगा, आम आदमी पार्टी का नेता होगा या कुछ भी होगा। आपके अंदर एथिक्स नहीं है भाई। वो आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, वो अपनी माँ के लिए या पिताजी थे जो भी थे उनके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई प्रे करो ये सही हो जाए, और आप उसके लिए कोट करके डाल रहे हो कि दिल्ली को हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, केजरीवाल से करवा ले। ये तो यार एक इंसानियत वाली बात होती है। कोई दुश्मन आ जाए, मेरा कोई दुश्मन आ जाए, मैं भगवान नहीं करे नीमो यादव के साथ भी अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो मैं उसके लिए भी डाल दूंगा, कोई दुश्मन आ जाए। और आपके अंदर वो एथिक्स नहीं है, और उसके बाद आप हमसे उम्मीद करते हो कि हम एथिक्स दिखाएं, और हमें जेन्युइनली कुछ नहीं मिला। पैसा तो चलो बहुत सेकेंडरी चीज होती है यार, सेफ्टी मिल जाए वो हमारे लिए बड़ी बात है। पैसा तो हम सेकंड नंबर पे लाएंगे। एज ए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने क्या किया है आज तक? वो कुछ भी गिना सकता है? कुछ भी?
मैं कह रहा हूँ कुछ भी आप हम मैं गिना रहा हूँ ना, हिंदुस्तानी हम प्लेटफॉर्म लाए हैं, ट्विटर बहुत बायस्ड है तो कू ले आए, कहाँ है कू? कू कहाँ है? बहुत मोदी चूतिया जी का जैसा। वहां पे अकाउंट भी वापस नहीं है भाई। अरे यार, भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े बड़े नेताओं ने उसको शेयर किया कि नमस्कार मैं कू पे आ गया। जाओ आप किसी भी नेता का अकाउंट खोल लो, बड़े किसी भी नेता का अकाउंट खोलो, सर्च करो कू, ट्वीट कर रखा है भाई ने, मैं कू पे आ गया हूँ, हमारे देश का प्लेटफॉर्म। भाई चला के देखना, 2 मिनट में लैग हो जाता है। हम तो ट्रेस फेस करते हैं दिन भर, हजारों लोग सुन रहे हैं, ये इस पे क्रैश नहीं होगा। लेकिन आप जाओ कू पे, 2 सेकंड में क्रैश हो जाता है वो। हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म लाएंगे, हम यूट्यूब लाएंगे, हम हिंदुस्तान ले आए भाई तुम। हाँ, टिकटॉक इन बंद लोगों से हुआ, इंस्टाग्राम तो टिकटॉक रेगुलेट बंद हुआ होता तो नहीं है, इंस्टाग्राम वाले बात तक सुनते नहीं है। क्रिएटिविटी कितनी तेज गवर्नमेंट ने है। अकाउंट विथहेल्ड करवाया था एक बार में, हम्म, इलन मस्क ने सबको अनविथहेल्ड कर दिया, कुछ नहीं उखाड़ पाए कुछ नहीं भाई। उखाड़ पाए। अपने लॉस तो वो नहीं करवा पाते हो। कल एलोन मस्क को गाली पड़ मस्क साहब कल दिन भर गाली खाए हैं उन्होंने, इनको ईवीएम लग को कैसे बोल दिया, हाँ, बोल दिया है उसके ना? माँ चोद दे गए, एलन मस्क गान मरवाते रह जाएंगे सब, है हाँ? ना? अभी गान ही अभी मरवाते रह बताओ, जाएंगे ना। कुछ वो नहीं कर कर देगा, पाएंगे भाई। सबका अकाउंट रीच डेट कर देगा, तुम माँ चुदाओ बहनचोद, करते रहो। इन चूतियों अब को पता ही नहीं है कि किसको ट्रोल करना चाहिए, किसको ट्रोल नहीं करना चाहिए, है ना? ये फैक्ट है भाई भैया। उसको उसको कोट कर रहे हैं, कम टू इंडिया एंड हैक हाँ, द ईवीएम। अरे बहन चो, भाई वो क्या बोलूं मैं यार, वो एलोन मस्क है भाई, ठीक है, एलोन मस्क रैंडम ऐसा सेना ऐसा सम्राट थ्योरी दे भाई रहा नहीं है, है। वो आने वाला कैसे इंटरप्ट किया इंडियन इलेक्शन को। पहले वो बोला कि मोदी जी से मिलने आएंगे, तब फिर वो नहीं आया, उसको लगा कि वो हार जाएंगे, तब वो चाइना गया, तब वो ऐसे किया। हाँ बहन, जो जेम्स बॉन्ड की औलाद, तेरे को ही तो सब पता है भाई। तू ही तो तू ही तो इंडिया का जेम्स बॉन्ड है बड़वे। जेम्स बॉन्ड है भाई कसम से। एलोन मस्क को लेके तो मैंने इतनी नौटंकी देखी थी ना। अरे एक और थी अभी बीच में, आपने शायद नोटिस की हो, अंबानी अडानी के नाम लिया मोदी ने। मतलब अंबानी अडानी को पता चल गया है कि अब चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए अंबानी अडानी चुपचाप जाके मिल लिए हैं राहुल गांधी से। अरे मैं बोला भाई जेम्स बॉन्ड ठीक है भाई, समझ गया भाई, पार्टी की सारी लूपलाइन तेरे पास आती है, और जहां तुम्हें दिख जाए ना ब्रेकिंग न्यूज, एकदम से ब्रेकिंग न्यूज, ये इससे मतलब समझ जाओ भाई फेक है। वो तो 100% समझ जाओ वो नहीं होने वाला, भगवान अक्षित कसम। तुमको बोल रहा है भगवान, भाई। नहीं नहीं भगवान कसम, नहीं तुम, वो तो अजीत डोभाल है। भाई एक मैं ना करता भाई मैंने कुछ ऐसा नहीं करता हूँ मैं। मैंने मैंने अब कुछ भाई को कमेंट सॉरी मैसेज करके बोला था ये शिवराज जी वाला ट्वीट हटा लो, ठीक है, वरना आपने जो ब्रेकिंग न्यूज में डाल रखा है ना कि ब्रेकिंग न्यूज उन्हें कृषि मंत्रालय मिलेगा, मैंने कहा 101% नहीं मिलेगा अगर आपने ब्रेकिंग न्यूज डाल दी तो। भाजपा में वो चीज होती नहीं है जो ब्रेकिंग न्यूज चलती है, और पता नहीं इंटरनली कहाँ से पता चल जाती है। और वो रील मिनिस्टर के लिए तो मैंने अभी एक भाई का और ट्वीट देखा था, अक्षित भाई के दोस्त हैं वो खास, कौन पेड कौन? कैंपेन चल रहा है, पेड कैंपेन। एक भाई है हमारे, पेड कैंपेन चल रहा है, पेड कैंपेन। कौन पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है भाई, मुझे दे दो, मैं वीडियो बना देना डेडिकेटेड यार, किसके लिए? अश्विनी जी के लिए। भाई मैं अपने, पता वो तो अंदर की बात है, मैं बोलना तो नहीं पेड चाहता। कैंपेन क्या अगेंस्ट में है? अगेंस्ट में जो ट्वीट हो रहा है ना वो पेड हो रहे हैं अश्विनी जी के। हाँ तो भाई हम तो पैसा लिए हैं, झाट उखाड़ोगे? हाँ सही बात। अच्छा। पता नहीं कहाँ से लगता है भाई, खुद की नाकामी दिखनी नहीं है। पेड कैंपेन हो रहा है, जेनुअनली पेड कैंपेन हो रहा है। हाँ भाई, रेल बढ़ गई, हमने पेड कैंपेन कर दिया भाई। और रेल बढ़ने पे कोई रोता है क्या रैंडम भाई? रेल के आगे आके लोग मरते थे तो रेल के अंदर बैठ के मर गए, उसके लिए कोई रोया जाता है क्या? ये तो पेड़ घटना में तुमको नीट का एग्जाम में दोबारा दे देगा बच्चा, बच्चा ऐसा तो नहीं अगले साल ही 50 साल का हो गया। अपना वोट खराब किए जा रहे हैं भाई, और कुछ नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई नहीं अब कहाँ जाए। समझना पड़ेगा, 244 पे ला के रख दिया, अब समझना पड़ेगा। मोदी जी के चेहरे पे से चार्म गायब हो गया। पहले मोदी जी दिन भर दिखते रहते तो मुझे टीएल पे, दो चार अरे से नए कपड़े ऐसा बदल क्यों बदल के। नहीं है, हम लोग का सुन के बीजेपी आईटी सेल भी गाली देता है। हम देखे आपको 3-4 ट्वीट भेज देंगे, आईटी सेल ये है। अच्छा 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 भाई, एक बात बताना सम्राट और रैंडम, ये आप लोग को क्या लगता है कि ऐसा क्या इशू है, ठीक है, कि जाठी का
कोई ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ना उसका कुछ बैन हो रहा है, ना उसको रोक पा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? देखो सम्राट भाई बताएंगे आपको, हमको कुछ लाठी वाठी को क्यों बैन करना, किस बेसिस पे बैन करेंगे, वो और हीरो या, बन जाएगा। हाँ, यार वो इतना फेक फेक न्यूज पे न्यूज को करना कह चाहिए रहा है था। वो। तो इन लोग से कोई सही चीज थोड़ी होता है भाई। ये जर्मन शेफर्ड बोलेंगे, अरे जर्मन शेफर्ड हेलो ट्रोल कर रहा है जर्मन हेलो शेफर्ड। हाँ, हाँ, बोल बोल। ये लोग ट्रोल करेंगे, जर्मन शेफर्ड बताएंगे, बोलेंगे ना, तो बहुत वो हो जाएगा। फेक न्यूज वाले पेन पे अब इलेक्शन कमीशन पे वो फेक न्यूज फैलाया, उस पे इसका अकाउंट विथहोल्ड नहीं कर सकते थे, आराम से कर सकते थे। तो वही चीज है, कुछ भी नहीं करेंगे भाई, ये लोग ऐसे ही गांड मरवाते रहेंगे, लास्टली हमारे ही गांड मरेगी। क्योंकि ये सब तो पैसा कमा कमा के अपना सेव हो जाएंगे। अक्षित, हाँ तुम्हारी भाई। तो सबसे पहले मारी जाएगी भाई, तुम तो आईटी सेल के हो ना पहले। भाई एक बात बोल, रैंडम भाई, नो ऑफेंस, ठीक है? चुप रहा भाई, चुप रहा। सुन तो, भाई मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है? मैं ना पूरे आईटी सेल को, ठीक है, अपने जेब में रखता हूँ और अरे रखता चुप हूँ। रहा भाई, डिफेंडर अरे में नहीं है भाई, भाई ये इतने लोग। अब डिफेंडर भाई बाहर में जाए, ठीक है? आईटी अच्छा सेल। मैं बाहर में जाए, आपको ठीक है भाई, दे दे भाई। हाँ हमें दे दो, भाड़ में कर देंगे उससे, हमें भी हमारी दे बात दो भाई, सुनो। हमें दे दो भाई भाई। आप राठी का पूछ रहे थे ना अक्षित भाई, हाँ, मैं आपको बस सिंपल आंसर देना चाहता हूँ। राठी का पूरा एजेंडा सिंपल है, एंटी मोदी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर आदमी को अपना हक रखने का, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, विदेशियों को भी, हम ये सब मान रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, राठी मेरा तो दुश्मन है नहीं, राठी रैंडम का दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दुश्मन नहीं है, हमारे साथ क्या गलत कर रहा है? एलविश के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा है, एलविश उसको गाली दे देगा, ये क्रिएटर वाली लड़ाई हो गई। मेन दुश्मन किसका है? वो पार्टी का है। तो पार्टी को सोचना चाहिए ना क्या करना है। पार्टी को कुछ भी नहीं करना है। पार्टी को जर्मन शेफर्ड बोलना है खाली। हाँ, पार्टी को अंटाई नेशनल बताना है उसे। अंटाई एंटी नेशनल, अंटाई अंटाई एंटाई नहीं, अंटाई नेशनल, दैट इज अंटाई नेशनल। हैंग देम नाउ। मत ओके, बोलो यार सम्राट, हैंग देम नाउ, अंटाई मत नेशनल। बोलो। ऐसे कोई बोलता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को उसका। यूट्यूब हाँ, पे अरे है वो भी। अरे मैं बता दे रहा ना आपको, दैट इज जॉर्ज सोरस which are connected अच्छा, with Arfa Khan. विनोद Arfa, Arfa Khanum. Arfa Khanum is connected with Dorati. He is an anti-national personality. Mr. Narendra Modi, hang them. बहन चो बोलोगे किसी को हैंग देम तो हैंग भाई देम में चला तो गया भाई बेंचो चला अकाउंट पूरा। जाएगा ही चले भाई। तुम किसी को सीधा कैसे बोल दोगे उसको भाई, फांसी मतलब किसी को कैसे मौत किसी से सुना सकते हो आप ये सब चीजें बोलोगे तो भाई ये तो स्ट्राइक आएगी ना। अब आप कोई भी कॉमन सेंस वाली बात है, आप मेरी देखो, किसी की वीडियो देख लो, इसकी देख लो, रैंडम रैंडम ये बोलता है कि इसको मार डालो, इसके साथ ऐसा कर दो वैसा कर दो। जब ये चीजें आप बोलोगे थ्रेट हो जाता है भाई। और उनका तो एक नंबर बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा धीरे धीरे, डिंग 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 डिंग, डम। इज एंटी नेशनल एलिमेंट, इज अ फ्रेंड ऑफ जॉर्ज सोरस, जॉर्ज सोरस इज अ फ्रेंड ऑफ हिम, एंड इज एंटी नेशनल। जुबैर वन डे द गवर्नमेंट विल हैंग यू। बस हो गया भाई, बन गया कंटेंट। भाई धीरे बोलने से फैक्ट सही नहीं हो जाते ब्रो, ठीक है। और हैंग वैंग करने की किसी को जरूरत नहीं है भाई, देश में सबका अधिकार है अपना, ठीक है। सब भाजपा के सपोर्टर ही थोड़ी ना हो सकते हैं, अगेंस्ट में भी रहेंगे। पॉइंट इज दैट, तो ये समझना चाहिए, थोड़ा टॉलरेंस अंदर होना चाहिए। और किसके लिए लड़ रहा? कल को धोलाटी भाजपा ज्वाइन कर लेगा, फिर क्या कहोगे? कर लेगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बेंचो ये लोग जितने जर्मन शेफर्ड बोलने वाले सब मादरचोद को डिलीट करना पड़ेगा। मुझे सारे ट्वीट डिलीट करने पड़ेंगे, वो आपका पिल्ला। जैसे शहजाद पूनावाला और इन लोग को बाप बनाते हैं ना, वैसे ही दुबराटी को भी बाप बनाना पड़ेगा। दो वो भी आर्टिकल राम टकला है मंदिर में भैया, खड़े होंगे। पता है भैया, एक टकला है छक्का, नाम हम्म, मत लेना, किसी को पता, अक्षित को पता होगा, एक छक्का है मादरचोद। हम्म, वो रंडी का बच्चा बीजेपी आईटी सेल का बाप है, ऑफिशियल है भैया, पता है, हाँ, हाँ, प्रॉपर उसका लिंक है यार, होम मिनिस्ट्री में। वो रंडी का बच्चा ट्रोल करता था बीफ खा के, ट्वीट डालता था बीफ खा के। समझ आज गया। के डेट में वो रंडी का औलाद सनातनी बना हुआ है, बताइए, और राइट विंग में। एक है भैया, हम नाम नाम नहीं लेंगे, नाम अक्षित अगर तेरे को पता भी हो नाम मत लेना, यहाँ लोग समझेंगे भी नहीं। दिक्कत ये है कि आधे से ज्यादा लोग समझेंगे नहीं हम किसका बात कर रहे हैं। एक है एडवोकेट, सनातनी एडवोकेट, इंडिक विंग का,
समझे भैया? अच्छा। हाँ, पहचान हाँ, गया। सुनो तो, इंडिक विंग का है वो। हम एक प्रॉब्लम में फँसे हुए थे, बहुत बड़े प्रॉब्लम में। उस भड़वे को हम कॉन्टैक्ट किए 10 बार और उसको पता चल गया। देखिए भैया, हम ये मज़ाक नहीं कर रहे हैं, ना ही फेंक रहे हैं, ना ही कोई ये गर्व की बात हम बता रहे हैं, लेकिन रैंडम सेना को सब जानता है, सब। चाहे वो फ़ॉलो करे या ना करे, लेकिन जानता सब है। हमने जो जो जैसे काम किए हैं या जैसा मतलब क्या बोलते हैं उसको, जितने भी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे उसको, कि ऐसा काम किया है कि सबके नज़र में है रैंडम सेना, चाहे आप पसंद करें या ना करें, ठीक है? उसके उसको भी पता था मेरे बारे में, और मेरे मेरे साथ क्या हो रहा था वो भी उसको पता था, इंडिक विंग का बाप को, ठीक है? एडवोकेट है वो। हम उसको 10 बार कॉन्टैक्ट किया और उसको प्रॉब्लम बता दिए। मैसेज देख के छोड़ दिया, और फिर हम नाम लेंगे, अंशुल भैया से उसको मैसेज कॉन्टैक्ट करवाए और एक और बंदे से कॉन्टैक्ट करवाए। तो उसको वो रिप्लाई करता है, इंडिक विंग का बाप, देयर इज ए प्रोटोकॉल टू कॉन्टैक्ट मी। ठीक है? तेरा माई के चोदो, तुम मादरचोद नेता है रे, तुम्हारी मैया का चोदो। सोशल मीडिया पे तू बोलता है कि इंडिक विंग का मैं हूं और मैं सारे सनातनी भाइयों के साथ हूं। अंग्रेजी चोदते हो तुम, और मैं खाली इडली वड़ा सांबर में ही केस लड़ लेता हूं सामने वाले का। भाई, सोशल मीडिया एडवोकेट्स तो 99% फ्रॉड होते हैं मादरचोद। जबकि भैया पता है, हम ये भी प्रॉपर बोले कि आपका आपका जितना फीस होगा हम्म, उससे एक्स्ट्रा ही देंगे हम, लेकिन हम्म, आप लड़िए। हमको लगा कि भैया नॉलेजेबल आदमी है हम्म। और काम का बंदा है, तो नहीं लड़ सकते हो आप, एटलीस्ट आप भाई, सजेशन दो कि मैं इस भाई, प्रॉब्लम से इंटर कैसे बाहर निकलूं। वो इंटरनेट के मादरचोद एडवोकेट। भैया जवाब देना तक नहीं सही समझा। देयर इज ए प्रोटोकॉल टू कॉन्टैक्ट मी। तेरी माँ का चूत, तू हिंदू यूनिटी की बात करता है भड़वे, अंग्रेजी चोद के, और उसको बाप रे बेस्ड, चैट बेस्ड। अरे मादर भैया, वही पब्लिक को बताते हैं भाई, सोशल मीडिया पे जो ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं ना, इसमें 99% फ्रॉडी बैठे हुए हैं भाई, ठीक है? और सबको रीच की ही पड़ी हुई है। बुक लिखते हैं और बुक छापते हैं। आपको लगेगा बाप रे बाप, बुक मेरा छापने का धर्म तो रीजन यही बचा रहा है बहन बुक चो। छापने का रीजन आपको बता दूं, जब आप ऑथर होते हैं ना तो आपका वेरिफिकेशन फ्री में हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बुक इसलिए छप रही हैं आधे से ज्यादा भैया, हम लोगों की नाम ना। नहीं लेंगे सीरियसली। ठीक है। पता है भैया, आई आई वाज इन डीप ट्रबल, मतलब हम बहुत मुश्किल में थे उस टाइम। और अंशुल और ऐसा भैया वाला हमको बात बोल बोले, रहे हो तुम क्या? अंशुल रैंडम। हाँ, और ये क्या बोलते हैं? और ऐसा वाला अंश जो केस जो हुआ था, ये वही नहीं ना? नहीं नहीं भाई, दूसरा चीज था। तुम तो मादरचोद यहीं पे पूछ लो, सब गजब चूतिया हो तुम भी। दूसरा केस था भाई, वो तो उसमें क्या था, उसमें तो कुछ था ही नहीं। अंशुल सक्सेना जैसा बंदा जो कभी गलत शब्द नहीं निकालता है, वो भैया बोले कि कैसा मादरचोद है भाई ये बंदा। ऐसे बोला, पता है सम्राट भाई, ऐसे बोला वो बंदा कि कैसा भाई, मादरचोद है ये, सोशल मीडिया पे अपने आप को इंडिक विंग अचूत। हाँ सुनिए ना, मतलब हम सुनो, इंडिक विंग भी हम क्यों बोल रहे हैं वो भी बताते हैं। हम बोले कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम राइट विंग, मतलब राइट आइडियोलॉजी। तो उसको इस चीज से मतलब नहीं, वो मेरे मैटर में कुछ भी हमको नहीं बताया। वो पहले अपने आप को ये बताया, नहीं नहीं, मैं राइट विंग का नहीं हूं, मैं इंडिक विंग का हूं। तेरी माँ का चूत, यहाँ सामने वाले की गांड फटी पड़ी है, यहाँ इतना बड़ा पेज है, तुमको पता है मादरचोद कौन है हम। तुमको सब मतलब एक सजेशन भी वो बंदा नहीं दे पाया। ये तो सच्चाई है इनका भैया, सोशल मीडिया एडवोकेट्स का, जो धर्म की रक्षा करते हैं और उसको भाई, सब बाप मानते हैं भैया, सब बाप मानते हैं। हाँ, आपको राइट मैं विंग बता का रहा हर हूँ। एक बंदा यहाँ पे जितने सुन रहे हैं ना, 99.9% उसको भगवान मानते हैं। अरे बहनचोद, हाँ। वो तो मेरे ही धर्म की रक्षा कर ही रहा है बहनचोद पूरा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रॉब्लम में ये सोशल मीडिया एडवोकेट की कहानी। मैं बढ़िया प्रॉब्लम में फंसा, मैंने वीडियो बना के डाली, बहुत सारे लोगों के कॉल आए मेरे पास। एक और आए भाई, पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर निकाल लिया, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं आपके साथ हूँ और हम लड़कों के लिए ही करेंगे, आप बेफिक्र रहो भाई। मैंने ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है।
फिर एक दिन अगले दिन मतलब मेरी आज प्रॉब्लम हुई है, आज रात भर मेरे को नींद नहीं लगी, अगले दिन मैं उठा हूँ, फोन पे फोन, मैंने भाई कोई सॉल्यूशन मिल गया भाई को, मैंने फोन लगा, मैं जी भाई बताएं। वो मैंने आपको एक ट्वीट भेजा, उसको रीट्वीट कर दीजिए, और आप अगर पॉडकास्ट करना चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं, मैं क्या इन्हीं सब चीजों पे बोलता हूँ लड़कों के, अरे मैं तेरी माँ की चूत, यहाँ बहन के मेरी मेंटल पीस की मैया दैया हो रखी है, और तुझे भोसड़ी का पॉडकास्ट करना है मेरे साथ बैठ के, और आप टेंशन मत दीजिए, आपका आने जाने का तो एहसान कर रहा है, आने जाने का दे देगा, तू आजा 10 बार में आने जाने का दे दे रहा भाई तेरे। ऐसे लोग हैं भाई इंटरनेट पे, ऐसे लोग जो जरूर। आप भैया सोचो आप परेशानी में हो, आप कितनी उस टाइम चिढ़ आती है इंसान को, मैं समझ सकता हूँ रैंडम का, उस टाइम आदमी को चिढ़ आ रही है कि भाई कोई जब मेरी मदद कर दे, जब और उस भैया हम बोले, जब सामने वाला बोला देयर इज अ प्रोटोकॉल टू कांटेक्ट मी, तो हम बोले कि भाई क्या प्रोटोकॉल है बताइए। तो अपना सॉलिसिटेट जो भी होता है उसका नंबर दिया, हम उससे बात कर रहे, तो बहन जो तब पता चल, तब 10 मिनट तक सुन के तो बोलता है कि हम लोग ऐसे लो प्रोफाइल केसेस नहीं लेते हैं। बोले वाह मादा जो मन किया तेरी माँ का चूत, ठीक है बताइए। भाई, और सही दूसरे सही एक सही। वो क्या बोले, वही उनका केस लड़ रहे थे, और आधे से ज्यादा केसेस तो भाई साहब हार चुके हैं, हारे हुए हैं, पता है आपको? हाँ हाँ, आधे से अरे ज्यादा तो केसेस हारे हुए हैं। भाई मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, कल मैं कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट के जाके फोटो खिंचा लूं, और रोज फोटो डालूं बड़े बड़े नेताओं के साथ, आदमी मुझे बड़ा वकील समझने लगेगा, मैं उनकी नोटरी नहीं करा पाऊं, जेनुअनली। बट क्या रहता है, वो तो नाम के आगे एडवोकेट लग गया, नाम के आगे डॉक्टर लग गया, इंटरनेट के डॉक्टर उससे इलाज करा के देख लो तुम, तुम्हारा सर दर्द हो रहा हो तो मैं डेथ ना करा दे तो मेरा नाम सम्राट नहीं, कराओ तुम इंटरनेट के डॉक्टर से इलाज। जो आदमी सोशल मीडिया पे बैठा है ना 24 घंटे, वो कितना इलाज कर लेगा तुम्हें ही पता होना चाहिए, और जब वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया तब वो इंटरनेट पे आया, असली वकील इंटरनेट पे अक्षित भाई मानिकचुदार है। तुमको बोल रहा है सम्राट। भाई जेन्युइन बात है ना। अब अक्षित भाई तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ भाई, मेरे पास और कोई काम नहीं है करने को, लेकिन आज सम्राट भाई एक बहुत बड़े बिल्डर होते, अरबपति इंसान होते, तो ट्विटर पर एग्जैक्टली रैंडम भाई के साथ 2:30 बजे गांड नहीं मारा रहे होते स्पेस एग्जैक्टली में, ठीक है। एग्जैक्टली। सम्राट भाई के पास कुछ और करने को नहीं है इसलिए ये कर रहे हैं, तो आप बात को समझो, रैंडम सेना के पास और कुछ नहीं है करने को, तो इसलिए वो ये कर रहा है। लेकिन नहीं, हम तो साहब राजनेता हैं, विधायक हैं, आने वाले मुख्यमंत्री हैं साहब, और बहुत बड़े बाहुबली हैं, और हम यहाँ सम्राट भाई और रैंडम भाई के स्पेस में बैठ के अपनी जान मरवा रहे हैं, है ना, यहाँ मुद्दों पे बात हो रही है। उस बंदे, अच्छा जिन भाइयों को जो भाई ऑडियो सुन रहे हैं ना यहाँ पे, और जिन भाइयों को समझ में आ गया कि हम किस एडवोकेट की बात कर रहे हैं, एक बार आप उनसे ऑफिशियली नंबर लेके कांटेक्ट करने का कोशिश कीजिए किसी केस के संबंध में, कि मुझे ये ले केस लड़ना है, आपका जो भी फीस होगा हम देंगे। मैं 99% 99.9% दावे के साथ कह सकता हूँ वो केस नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसको क्लाउड रीच चाहिए, वो बड़े क्रिएटर का लेगा, बड़े लोगों का लेगा, कि हाँ इसका केस लड़ेंगे तो हम तो क्लाउड मिलेगा हमको, 50 न्यूज पोर्टल्स ट्वीट करेंगे कि अरे धर्म की रक्षा किया वो बनता। तो ये बात है भाई। आपको पता है भैया, उनसे लाख गुना अच्छा, लाख, मेरी बात नहीं हुई है आज तक, विष्णु जैन जी हैं और उनके पिताजी हैं, सुनिएगा पूरा। उसी टाइम में मैंने विष्णु जैन जी से, और मतलब मेरी बात, वही बोले ना कि रैंडम सेना को सब जानता है, सब जानता है भैया। मेरी बात उन तक पहुंची, उनके पिताजी तक। उनका नाम सॉरी मैं नहीं जानता हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उनका नाम, लेकिन उनके बेटे का नाम है विष्णु जैन जी। वो अ, पूजनीय, वो बताए कि रैंडम को क्या करना चाहिए। बीच में एक मीडिएटर था, वो बताया कि भैया ऐसे-ऐसे उन्होंने, सर ने बोला है कि आप ऐसे-ऐसे कीजिए, ऐसे-ऐसे कीजिए, और एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। मतलब वो बंदा, बताओ, जैन होके भी हमारे लिए मदद करने आया सामने वाला। और वो दूसरा बंदा जो अंग्रेजी बोल-बोल के, हम यहाँ से हैं, ऐसे-वैसे, इंडिक विंग के हैं, तलौड़ा विंग के हैं, पहले डिसाइड कर रहा था कि मादरचोद हम राइट विंग के हैं कि इंडिक विंग के हैं, कि कौन से विंग पे हैं, लौड़ा विंग पे हैं कि लहसन विंग पे हैं। वो मादरचोद मैसेज कर रहा था कि देयर इज अ प्रोटोकॉल टू, नहीं नहीं पहले उस रास्ते से आओ मेरे से बात करने। बताइए भैया, ऐसे ऐसे मादरचोद फ्रॉड बढ़ जाते आपका यहाँ गला कटने वाला है, और आप अभी तक मेरे चैम्बर के बाहर नहीं खड़े हुए यार, पहले मेरे पीए से बात करो, बात गला वाला तो देख लेंगे ना, कटेगा तो बाद में इंसाफ दिला देंगे यार। देखो 1 करोड़ तुम्हें मिल ही जाएगा घर हैं। से, ऐसे ऐसे तो भरे हाँ? पड़े हैं। और 2-4 साल तक तुम्हारे नाम की रीच भी ले लेंगे, साल में एक आध बार ट्वीट डाल दिया करेंगे, रैंडम हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है,
है ना? तो आप समझो बात को थोड़ा, आप प्रोटोकॉल समझे नहीं। अरे बाद में देखा जाएगा यार, केस वेस, पहले तू एक काम कर, प्रोटोकॉल से कर। मेरे को ऐसा सही है भाई। लगता है विष्णु जैन जी ही मतलब पूरे एडवोकेट्स में हम अभी तक उनको ही देखे हैं और भाई उनके एक पिताजी को जो हम्म, एक्चुअल काम कर रहे हैं, एक्चुअल काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक एक वो भी हैं, वो क्या कहते हैं जो आ, उसमें संस्कृत में ट्वीट डालते हैं यार, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, करुणेश्वर नाम है शायद। ठीक है, अब उनका मुझे वो नहीं पता बैकग्राउंड की, वो उसमें कितने वकालत में, लेकिन ठीक आदमी मुझे लगते हैं कि उन्हें मैसेज डाला जाएगा तो मदद मिलेगी। लेकिन भाई तुम्हें क्या बताऊं, ये एडवोकेट, डॉक्टर, और वो एक और होते हैं ना यार, वो कौन लिटरली होते हैं भैया अक्षर भाई? आप सम्राट भाई, सॉरी हम्म, टू इंटरप्ट यू, सीरियसली भैया मतलब हम हिंदू धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं, अरे हिंदू भाइयों हम तुम्हारे साथ हैं, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, समझिए। अब जैसे मान लीजिए डी रैंडम सेना को दिन के 10,000 20,000 डीएम्स आते हैं, तो डीएम हम्म, मिस हो गया, डीएम मिस हो जाना एक अलग चीज है, समझिए आप बात को। हम्म, हम्म, और मेरे को कोई हिंदू आके मैसेज कर रहा है कि भैया मेरी माँ चुद रही है, मेरे को बचा लो, और वो डीएम मेरे तक पहुंच गया, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं पहले इस तरह से ईमेल करो, पहले ऐसे करो वैसे करो, मेरे पीए से बात करो, तब हम देखेंगे, तब बात किया जाएगा। तो फिर तुम ये ढोंग मत करो ना मादरचोद, धर्म भाई बचाने का। आपको मैं जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, इस बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना कि आप हिंदू हैं तो आपकी मदद हो, बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना। आप व्यक्तिगत तौर पे ही हैं, और कुछ लोग हैं, मतलब आप जब फ़िल्टर करने जाएँगे तो 1% लोग आपको मिलेंगे जो मदद करें। अब जैसे मैंने अपने केस के बाद और अपने दोस्तों के केस के बाद ये बात समझ ली है, हिंदू मेरा कोई भी भाई होगा, उसे किसी भी स्थिति में परेशानी लगेगी, हम करेंगे और करते हैं। आप लोगों ने इस स्पेस में भी देखा होगा, कोई व्यक्ति आ जाते हैं कि भाई ऐसी-ऐसी मदद है, या जो भी चाहिए हम कर देते हैं। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। ये ओपन डिस्कशन हर जगह होते ही नहीं, क्योंकि सबको इमेज बनानी है। अब ओपन डिस्कशन क्या होगा, ओपन डिस्कशन में 4 बातें होंगी। अब जैसे हम कुछ भी बोल देते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग डलती है, 4 बार हम कैंसल होते हैं दिन में ट्विटर पे। ठीक है, कल ही एक भाई ने मुझे कैंसल कर दिया था कि बताइए ये मुसलमानों के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ये वो एक्स वाई जेड जो भी है। तो सबको अपनी इमेज की फिक्र है यहाँ। कोई आदमी ओपन डिस्कशन नहीं करेगा, कोई आके आपसे ओपन डिबेट नहीं करेगा। हाँ, आप आइए हमारा पॉडकास्ट लीजिए, हमारा पीआर कीजिए, आप आइए हमें बुलाइए, तो हमसे सिर्फ हमने अपने मतलब की बात कीजिए। और ये मैंने आपका ट्वीट का लिंक भेज दिया है, इसको जरा रीट्वीट कर दीजिएगा, रैंडम को बोल दीजिएगा वो भी रीट्वीट कर दे ना। और 2-4 लोगों से और आप बोल दीजिए कि रीट्वीट हो जाए, तो थोड़ा क्या रीच वगैरह हो जाएगा। और उसके बाद हम थोड़ा पार्टी में दिखा देंगे हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, तो हमको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा और किसी को और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। 1% मैंने एक व्यक्ति नहीं देखा ऐसा जो जेन्युइनली इस चीज़ कॉज़ के लिए काम कर रहा हो, मेरी नज़र में तो। हाँ, हो सकता है और भी लोग काम कर रहे हो, मेरी नज़र से हट गए हों, लेकिन जेन्युइनली मैंने नहीं देखा कि नहीं भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आप काम करो। और डॉक्टर, वकील, एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट वो मेरे दिमाग से उतर गया था। मैन कॉज के लिए लड़ रहे हैं, वुमेन कॉज के लिए लड़ रहे हैं, बच्चों की कॉज के लिए लड़ रहे हैं, बुजुर्गों की कॉज के लिए लड़ रहे हैं, कोई विधवा है तो उसके कॉज के लिए। हाँ, तो बिल्कुल ही फंसना मत भाई। मैं देख चुका, मेरे कॉज के लिए एक भाई आए थे लड़ने, अगले दिन जब उन्होंने मुझे ट्वीट भेजा उसके बाद मैं समझ गया कितना कॉज के लिए लड़ रहा हूँ। दीपिका जी के बारे में बोल रहे हो क्या? नहीं, दीपिका जी नहीं आई, वो आती तो शायद अलग बात होती। अब जैसे मैं ऑफ इंडिया की बात करूं, ऑफ इंडिया मेरे को जेनुअनली, मैं कभी डे वन से ऐसा कुछ नहीं मेरा खास लगा पड़ा, लेकिन ऑफ इंडिया ने मेरी बहुत मदद करी, सामने से फ़ोन किए, सामने से उन्होंने मेरे से बात करी, दिखा कि कुछ लोग हैं भाई जेनुअनली अपनी बात करना चाहते हैं। कुछ भड़वों को मैंने व्हाट्सएप पे भेजी लिंक, उनको मैंने हाथ जोड़ के बोला भाई इसको रीट्वीट कर देना बस, उन्होंने नहीं किया, अब मैं उनका क्यों करूंगा? जैन अब साहब। कौन जैन? वो तो छोड़ दो, आपके वो कल जिसकी बात नहीं कर रहे थे अपन, वो समझ गए? हाँ हाँ हाँ। अरे देखो तो मैं भेज दे रहा, तुम्हारे वाले केस में भी तो मैंने बात की थी उससे। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ, वो तो अलग इगोइस्टिक है मादरचोद। ठीक है भाई, कंट्रोल, डोंट बी स्लीज बॉल, डोंट ग्रेव इन पब्लिक। ठीक है अमित मालवीय जी, थैंक यू सो मच। आपने हैवी ट्रोलिंग कर दी है, आज रात भर सुप्रिया सोएगी नहीं, पूरे रात उसको टेंशन रहेगी, भागा दौड़ी में लग गई होगी वो, बताओ ट्रोल हो गई मैं, और 4 लोग क्या मुंह दिखाऊंगी? ठीक है, और सुबह आप ना माफी मांगते रहना, और सुबह तक ये ट्वीट डिलीट भी हो जाएगा रैंडम भाई, मैं आपको बताऊं, आप इस ट्वीट को आर्शीव करके रख लो, ट्वीट ये डिलीट हो जाएगा सुबह तक।
ट्वीट डिलीट हुआ, कब अपोलॉजी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, अपोलॉजी आ, मेरे लिए कोई 1% की वैल्यू नहीं वो नहीं नहीं, सरप्राइजिंग। बेवजह नहीं नहीं मांगेगा, अरे बेवजह। कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी अगर माफी मांग ली तो, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, या एक क्लेरिफिकेशन आ जाएगा कि नहीं नहीं ये उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी ना है, ये तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था। मैं समझ गया, वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस देश सबसे में। ज्यादा तो भाई ये आईटी सेल अक्षय सिंह जैसे लोगों से बच के रहिए आप। बेचारे अक्षित भाई यार सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं देश प्रेम के लिए, हैं? हम्म। उनके उनके बदौलत तो चल रहा है। अजीत जी डोवाल सर हमसे मिल रही है और इनसे नहीं मिले। भाई यही डोवाल सर ने यही इसीलिए तकलीफ है अपना भाई। सोशल मीडिया अकाउंट इसीलिए तो नहीं बनाया डोवाल साहब ने। हाँ हाँ, ये सब से हाँ, बचना भंजो। ये नहीं बचना नहीं, जैसे वो ट्वीट डालते दो चार लोग कुछ नीचे बोलते अक्षय भाई रिप्लाई देने चले जाते, तू अकाउंट डिलीट कर देना, तू कॉपी पेस्ट कर ट्वीट, सर के बारे में कुछ मत बोल, ठीक है, आई बात समझ में। भाई एक बात जान लो, ठीक है, उसने उसने जो पोस्ट किया था वो एक्चुअल में भाई वो फेक न्यूज था वो। किसने? इसलिए इस वो हाँ मैं क्या समझ नाम है। रहा हूँ, लेकिन आपको उस फेक न्यूज पर गुस्सा थोड़ी ना आया, उसने जब ये लिखा कि डोवाल साहब को नहीं आगे मतलब वापस लिया जाएगा तब आपको गुस्सा आया, ऐसे कैसे बहन चो, हैं? डोवाल साहब को लेकर मजाक नहीं। हाँ हाँ ये जयशंकर से कर लो मजाक, हाँ ये बात तो है भाई। हाँ जयशंकर से आज मजाक हो जाएगा, डोवाल साहब जीत से 2 बार मजाक। सुप्रीमेसी, सिंपल। हाँ हाँ। अच्छा भैया एक बात बताओ, हम्म, ये क्लिप देखा मुनव्वर फारूकी का, कौन सा? वो मुसलमानों का जो मजाक उड़ा रहा था, इस्लाम का, इस्लाम का? मुसलमानों ने हाँ, कहा। अरे मैं अंदर से रोया भाई, फिर से रोया आज मैं, वो ट्वीट को मैंने कोट करा, उसके बाद फिर रोया, फिर आपके स्पेस में नहीं आया नहीं पानी भैया, पी के। मजाक नहीं मजाक नहीं मजाक नहीं, हम्म। इस्लाम का मजाक उड़ाया, देखिए आप। भाई तो मुसलमान भाइयों को क्यों बात ये नहीं समझ में आती कि उसे वाकई में जेन्युइनली बॉयकॉट करना चाहिए, मैं ऐसे मजाक से हटके बात कर रहा हूँ। एक बात सोचो, आप इस्लाम को लेके अगर यही बात कोई हिंदू कहता आपको गुस्सा आ जाती, मुसलमान ने कही आपको गुस्सा नहीं आ रही, फिर तो आप दोगले हुए यार। आपको ये बात समझनी चाहिए, कोई हिंदू एक्स वाई जेड कितने स्टैंड अप कॉमेडियन से हमने माफी मंगवाई है, कितने स्टैंड अप कॉमेडियन के शोज कैंसिल हो, मुनावर की बात नहीं, अग्रमा जोशवा और भी बहुत सारे थे, माफी मांगी है, सॉरी बोला है, क्यों? क्योंकि उनने हिंदुज्म को लेकर कोई टिप्पणी करी। यार हिंदुज्म भी छोड़ो, हमारे आराध्य जैसे जो हमारे भगवान स्वरूप ही हैं, शिवाजी महाराज को लेकर कोई टिप्पणी करता हम चढ़ जाते हैं, और आपके तो पूरे धर्म पे वो टिप्पणी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? उसको देखें वीडियो हंसते हुए, इस्लाम हाँ हाँ, मेरी इस्लाम। 2 वाइफ है 3 वाइफ है, क्या भाई सबके अपने रिचुअल्स होते हैं यार, वो कौन होता है आपको मजाक उड़ाने वाला? आप यहाँ पे अभी भी मैं देख रहा था कल रात से ही गालियां बक रहे हैं, वो मुनावर की जनता, और ये वो क्या हो जाएगा मुझे गाली बक के? बक लो, और बक लो भाई, 4 पोस्ट डाल लो, 8 पोस्ट डाल लो, लेकिन एक बार अपने आप से पूछो सवाल। अब देखिए, वो हम्म जो कोट किए, हमको भी पहले लगा फेक आईडी है, हम्म हम्म, हम्म। मतलब रियल आईडी है, रियल हाँ मुस्लिम है। हाँ, रियल मुस्लिम है वो। उसका ना, उसका पुराना ट्वीट देखिए, हम्म हम्म, सारा हम्म, एमपी हम्म। वो है। मेरे को भी ऐसे लगा कल बना लिया होगा भाई ने अकाउंट, लेकिन तो मैंने नीचे जाकर एक्चुअली और रियल मुस्लिम हुआ ना भैया, अपने हम्म, इस्लाम के लिए तो स्टैंड लिया एटलीस्ट। सही कौम के बात है। गद्दार मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट तो स्टैंड लिया भाई, मुनव्वर फारूकी इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है, बताइए। हम्म, और सिर्फ इसलिए लिबरल बने रहने के लिए, उसको दोनों साइड का वो चाहिए, सिर्फ लिबरल बने रहने के लिए, नहीं नहीं वो अंदर से तो मुसलमान ही है। क्या मतलब लॉजिक कुछ हुआ इस बात का? मुनव्वर फारूकी के मजदूर वो कर रहे थे, देखो देखो हम तक हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं करता, दिवाली हम्म विश हम्म, करता है। हम्म। तो भाई हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं करने का क्या मतलब कि इस्लाम की बेइज्जती करेगा, बेइज्जती करेगा, सही बात है। इस्लाम का मजाक उड़ाएगा, मतलब काफिरों और को खुश करने के लिए इस्लाम का मजाक उड़ा देगा। आप जेन्युइनली क्या करना चाह रहे हैं? आपका ये रहता है कि रैंडम को गाली बक दें, मुझे गाली बक दें, इधर बैठे दो चार लोगों को और गाली बक देंगे, आप आएंगे वाइब्रेटर बन के आ जाएंगे, बांग 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 करके चले जाएंगे। लेकिन जेन्युइनली आप एक बार खुद से पूछो ना, क्या कर रहा है आप लोगों के लिए? यार हम भगवान कसम खा रहे हैं, हमने आज तक कभी इस्लाम को लेके ऐसी बात नहीं करी उल्टी सीधी, हमने देखो प्रॉफिट देखो, साहब को लेके नहीं ये करी। ट्वीट हम ऊपर शेयर कर रहे हैं, देखो आप सब लोग ऊपर शेयर कर रहे हैं, एक बार इसको सुनो कैसे मुनव्वर फारूकी इस्लाम का मजाक उड़ाया, और इसको लाइक रिट्वीट सब करो, जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं, ऊपर वाले ट्वीट को पहले सुनो, और तब देखो लाइक रिट्वीट जरूर करना इस पे, कितनी गलत बात है एक इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाना, हम्म, और तब बेचारे हमारे मुसलमान भाई इसको डायरी बनाए हुए।
एक तो हमको अरे बुरा दुख लगता है कि दुख दुख मुस्लिम्स होता है सच मुस्लिम्स में। मुनव्वर फारूकी को बनाए हुए हैं बाप, और मुनव्वर फारूकी मोदी को बाप बनाए हुए हैं। बताइए। अरे बात यहाँ वो है ही नहीं यार। देखो अगर आप ऐसा हिंदू उसे सपोर्ट कर रहे हो तो मैं आप समझता हूँ कि आप बीजेपी सपोर्टर हैं, आप इसलिए कर रहे हैं, कर सकते हैं, हम्म मुझे अब कोई बुराई नहीं है। हम्म जैसे अब एलवेज अब उसके साथ कॉलेब भी करेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, चलो एलवेज बीजेपी सपोर्टर, मुनावर भी टीम ही है भाजपा की, तो कोई बात नहीं, अंदर मन से तो वो भी यही चाहता भाजपा जीते, तो मेरे हिसाब से हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुसलमानों का समझ नहीं आता भाई। नहीं नहीं, हम तो मुनव्वर को भी सपोर्ट करते हैं। अब हमको अभी पता हाँ चला है कि मुनव्वर बी टीम है। बी जब टीम है, मोदी के वही बारे वही में वो वही। तारीफ कर रहा है तब तो हम हम्म मुनव्वर को भी सपोर्ट करेंगे। ऑलरेडी वो वही। माफी मांग ही चुका है हम्म मासीदा के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए, और जेल भी जा ही चुका है। हम्म साबुन गिरा था तो गांड चुदाई हुई ही है उसकी, तो हो गया, हम्म। माफ कर देते हैं। और वही गांड बसाने के लिए मोदी का तारीफ भी कर रहा है, तो वही ठीक वही है। वही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि इस्लाम का मजाक उड़ाएगा भैया, कि इस्लाम इस्लाम हा हा हा। देखो वीडियो प्रूफ है भाई सामने, गलत है ये। नहीं अक्षत, एक बार नहीं क्या कई कहना बार चाहोगे किया है। अक्षत भाई? भाई ये सिंपल सा बात है, जो अपने कौम का नहीं वो किसी का भी नहीं। अरे मैं उसने गेम खेला अक्षय भाई, पता है क्या करा, हम्म। ये था सबको पता था उस टाइम माहौल चल रहा है, सीए पे रीच आ रही है, तो सीए के अगेंस्ट बोल दिया, दो चार ट्वीट कर दिए, वो डिलीट भी कर दिया, अभी आप जाकर देखेंगे तो डिलीटेड है सब। हम्म उसके बाद जैसे ही मुसलमानों का सपोर्ट मिला, उनके सपोर्ट से 2 शो जीते, और उसके बाद अब प्रो बीजेपी हो जाओ, अब क्या करो, हम्म। हिंदुओं का सपोर्ट ले लो, तो वो तो माइंड से खेल रहा है। मतलब कि चूतिया बना रहे हैं इन लोग को। लेकिन भैया हाँ माइंड से खेलेगा तो क्या इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाएगा? नहीं भाई, वो तो किसी को हक नहीं बनता यार, कोई आदमी क्यों बोलेगा यार इस्लाम के बारे में, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। गुस्ताखी है भाई, ये तो नहीं भाई शायद से, इफ आई एम हम्म। नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं, हर चीज का है भाई, गुस्ताखी तो हर चीज होती है, आप कैसे बोल सकते हो यार। और हिंदू बोले तो समझ भी आता है कि चलो भाई वो तो नफरत वाला सीन हो गया, ये हो गया वो हो गया, आप ऐसा मुस्लिमों के मुसलमानों के लिए बोलोगे, आप इंस्पायर कर रहे हो और भी नहीं यूथ नहीं को। भाई, हिंदू भी बोलेगा तो उसकी भी गांड फाड़ देंगे। हाँ बस बात हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है कि चलो हिंदू ना बोलते हैं तुमसे नफरत करता हूँ, हम्म। वो एक पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप बात सोचो रैंडम लॉन्ग टर्म में सोचो, आज ये इस्लाम का मजाक बना के अगर पॉपुलर होगा, 2-2 शो जीतेगा, तो और भी मुस्लिम भाई इसी सीख के यही सीखेंगे ना कि ऐसे ही इस्लाम का मजाक मजाक उड़ाएंगे बनाओ। ना धर्म का। हाँ, कि मुनावर को भी तो कुछ नहीं हुआ, हम भी उड़ाओ, ये तो इससे भाई हिंदुओं। इस्लाम का मजाक उड़ा के लॉकअप जीत और गया, इस्लाम का हाँ, मजाक उड़ा के बिग बॉस जीत गया। और कल को हिंदू भी यही सोचेंगे ना यार, जब मुसलमान को कुछ नहीं कह रहे तो हिंदू को क्या कहेंगे, वो भी मजाक बनाएंगे। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि धर्म का कभी मजाक नहीं उड़ सकता यार, हम्म। उसको लेके कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब लेकिन भाई अगर हमारे धर्म को कोई तो कुछ बोलने वाले के नाते उतरे अरेस्ट करवाते हैं। हम्म, और जैसे हमारे धर्म पे मजाक उड़ाया मुनव्वर फारूकी, तो अरेस्ट भी हुआ, गांड चुदाई आवाज दूर से आ रही तुम्हारी। मतलब हमारे धर्म का मजाक उड़ाया हम्म मुनव्वर फारूकी, तो हमने तो गांड गांड भी चोदी इसकी, हम्म अरेस्ट भी हम्म, हम्म, करवाया, शो भी कैंसिल सही बात करवाया। सही लेकिन ये बात है। इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाने पे उल्टा शो जीत गया। शो जीत गया, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रोलिंग अपनी जगह है यार। तो कहीं ना कहीं मैंने लोगों की मानसिकता यही है, मुसलमानों की मानसिकता ये है कि मेरे धर्म को ट्रोल करो, मतलब अपने ही धर्म को, मजहब को ट्रोल करो और शो जीत जाओ, शो जीत जाओ। पॉपुलर हो जाओ। क्या अक्षित? बिल्कुल सही बात है भाई। कहाँ पे है उम्मा? हम्म। सबको, मैं वही बोल रहा हूँ कि कहाँ पे है इनका मुस्लिम ब्रदरहुड। सबको एक साथ आना चाहिए, और एक एग्जाम्पल सेट तो होना ही चाहिए कि आप अपने मजहब को यूज नहीं कर सकते अपने अपने फायदे के लिए। आप लोगों में से भाई जितने 1000 लोग, लोग सुन रहे हैं ना, 1000 लोग एक बार जाके ऊपर आदिल खान का ट्वीट है, वो वीडियो पढ़ो, सुनो ध्यान से, कैसे इस्लाम का मजाक उड़ाया है ये बंदा, और लाइक रीट्वीट जरूर करना। मैं कल अलग से ट्वीट करूंगा इसके लिए, आवाज उठाऊंगा अपने मुसलमान भाइयों के लिए, जरूरी है। क्या सेक्युलर हो समझ? गए भाई तुम तो रैंडम। हाँ नहीं भाई, हम सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं है अक्षर भाई। भाई, मुसलमानों के साथ गलत होगा तो हम उनका भी स्टैंड लेंगे। एक बात बताओ, एक नहीं, हम ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, मजाक मस्ती से हटके। अक्षित एक बात बताओ भाई, हम लोग किस पे एक्शन लेते हैं? जो हमारे धर्म को गाली देता है, कुछ बोलता है उल्टा पुल्टा, हम करेक्ट। किसी दूसरे धर्म के अगेंस्ट थोड़ी है भाई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भाई। कुरीतियों के अगेंस्ट है। हम्म।
हमें रैंडम सेना को मुस्लिम भी मैसेज करते हैं उसके लिए, हम आपको प्रूफ दिखा देंगे। सम्राट भाई, एक बहन का मैसेज आया है, सीरियसली मुस्लिम बहन का मैसेज आया है, उसके साथ छेड़खानी हुई है, हम वो वीडियो बना के भेजी। पहले ट्वीट आया तो हमको लगा फेक आईडी होगा, कुछ बकचोदी कर रहा होगा। हम बोले कि तुम जो पीड़ित पीड़ित बहन है उसको बोलो वीडियो बना के भेजो। वो तुरंत आधे घंटे में वीडियो बना के भेज दी। अब कल हम उससे कॉल पे बात करेंगे कि भाई एक्चुअली में केस क्या है, उसके साथ कुछ मतलब सिर्फ छेड़खानी हुई है या रेप हुआ है, उसके घर में ही हुआ है, उसके चाचा लोग ऐसा किए हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, रैंडम सेना सबके लिए है, सबके हक के लिए लड़ता है। ऐसे इस्लाम का मजाक उड़ाया मुनव्वर फारूकी, कितनी गलत बात है भाई, ये तो सामने प्रूफ है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सरकाजम में मजाक मस्ती कर रहे हैं। क्या सम्राट? मैं तो बता रहा हूँ यार, देखो एक मतलब सेंस वाली बात भी है कि आप एक बार अपने आप से, मतलब एक बार से सोचना कि क्या किया है आपके लिए। अगर आपको लगे ना कि नहीं यार सरकेज़म चल रहा है, ये दोनों तो बेंचो लड़वाना चाह रहे हैं, तो खुद बस एक बार रिसर्च करना ना यार, खुद। अब सीए इम्प्लीमेंट हुआ क्या, गया वो उसने डाला ट्वीट कि नहीं सीए इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। उस टाइम हाथ में बोर्ड लेके खड़ा हुआ था क्योंकि ट्रेंड चल रहा था। अभी अमित शाह ने लागू किया ना मार्च में, उसे अरे ट्वीट किया, भैया, अमित शाह ने लागू किया, उधर वो मोदी का तारीफ कर रहा है कि तारीफ अच्छा कर काम रहा कर रहा है। है आयुष्मान भारत अच्छी योजना है, लाखों लोग देखेंगे। वो वीडियो को पता है क्या करा होगा रैंडम भाई, कट करके बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने मुसलमानों के ग्रुप में डाला होगा कि आपका बच्चा इसको सपोर्ट करता है, वो देखो वो तो मोदी की तारीफ कर रहा है। कितना वोट डाइवर्ट हुआ होगा, कम से कम एग्जैक्टली। 44-45 सीटों का लॉस हुआ होगा, पता है आपको। हम्म। ये इसने इतना बड़ा तो डैमेज किया गुजरात में होगा, इसीलिए तो सारा सीट जीत गए, एक सीट को सारे छोड़ सीट के। जीत गए। मध्य प्रदेश में शो करने आया था, और जब लोगों ने सुना यार कि बताओ ये ऐसा कह रहा है, देखो आप यहाँ पे भी ये हुआ। और एग्जैक्टली। जेनो बात मुनावर की अकेली नहीं है, मैं आपको बताऊं रैंडम भाई, इनका कोई भी हो, मैं एक सीरियस बात कह रहा हूं, आपने एमसी स्टैंड पे भरोसा रखा, वो क्या करता है आपके लिए, उसके लिए भी आप लड़ने आ जाते हो सुबह शाम। आप मुनावर के लिए लड़ने आ जाते हो सुबह शाम। आप मुसल ऐसे आदमी में अपना होप देख रहे हो, ओवैसी में, जुबेर में, जो आपके खिलाफ है। आप होप देखो ऐसे व्यक्ति में जो आपके साथ खड़ा हो, जैसे कि मैं, जैसे कि रैंडम सेना। अब आप कल एक बोलेंगे ये तो सर कैसा कल हो गया, कल ये एक तो बहन मौसम। का कल एक बहन के लिए ट्वीट डालेंगे प्रूफ के साथ, आप देखिए। हाँ नहीं नहीं, ये इनको यही सरकज़म लगेगा कि अरे ये तो मुसलमानों का एंटी है, दिन रात उन्हें मुल्ला मुल्ला बोलते रहते। नहीं, आप मदद मांग के तो देखो, अरे हमारे पास आओ तो। मुल्ला तो ऑफिशियल वर्ड है, मुल्ला में गलत क्या वर्ड है? नहीं, खटमुल्ला कठमुल्ला भी भी ऑफिशियल वर्ड है। ऑफिशियल वर्ड है। हाँ। मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप हमारे पास आओ तो मदद मांगने, एज अ मुस्लिम, कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आप आते नहीं हो ना, आप जाते हो कौम के गद्दारों के पास, मुनव्वर जो फारूकी के आप, पास। हाँ, वो आपका कुछ करने नहीं वाले। तो वही पॉइंट है ना, आप हमारे पास आओगे तो हम आपकी समस्या सुनेंगे, सॉल्व भी होगी। लेकिन नहीं, आपको हमारे पास नहीं आना। तो अब आपको हमारे पास नहीं आना तो हम क्या कर सकते हैं, वॉट कैन वी डू, नथिंग, सिवाय समझाने के। क्या ऐसे लोगों को जेन्युइनली बॉयकॉट किया जाना चाहिए, जिन्होंने पहले हिंदुओं को अपमान किया, मुसलमानों को अपने साथ किया, फिर अब अरे लेकिन हिंदुओं को। हिंदुओं का अपमान किया तो हिंदुओं ने तो मार चोद दी, नहीं नहीं, लेकिन पहले मुनव्वर बता रहा हूँ, फारूकी ने इस्लाम का अपमान करके फिर बिग बॉस भी जीत गया और बिग लोगों बॉस ने जीत गया, और आज की डेट में मुसलमानों का अभी तक अपमान कर रहा है, और फ्री के मजदूर भी मुसलमान को ही रखा हुआ है। रखा हुआ। आप अभी, मैं कह रहा हूँ अभी आप ले लो, जो ये अकाउंट है मुनावर की जनता, अभी शुरू हो जाएंगे, तेरी माँ का, तेरी मिनट का, तेरी माँ का, ये अभी शुरू हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर। इन्हें ये नहीं इनके लगेगा लिए कि, इन 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 मतलब मुनव्वर फारूकी के मजदूरों के लिए इस्लाम नीचे है और कौम का गुद्दार ये मुनव्वर फारूकी ऊपर है। ऊपर है। वो बंदा जो इस्लाम का मजाक हो रहा है, 2 बीवियां 3 बीवियां इस्लाम इस्लाम बताइए तो। जेन्युइनली यार गलत बात है, और मैं तो कभी चाहता भी हूँ आप यार। अपने धर्म का वैसे मजाक उड़ा सकते हैं भैया, कभी भी? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सपने में नहीं भाई। मेरे धर्म में 50 चीजें अच्छी हो बुरी हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, दैट्स इट, मैं मानता हूँ, और वही मेरे लिए फाइनल आंसर है। मुझे आकर कोई कितना कन्विंस कर ले, समझा ले, कुछ कर ले, पैसा दे दे, नहीं, मेरे लिए मेरा धर्म सर्विस, दैट्स इट। और सबके लिए होगा यार, जितने भी लोग सुन रहे होंगे। लेकिन हम्म। आप मुसलमान भाइयों, आप बात समझो ना, एक आदमी व्यूज के लिए अपने धर्म के साथ खिलवाड़ कर ले। क्या हम में से कितने लोग नॉनवेज खाते होंगे, चलो मैं नहीं खाता, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे खाते होंगे। क्या वो सोशल मीडिया पे आगे दिखाते हैं? वो दारू हम्म। पीते होंगे, क्या दिखाते हैं? नहीं दिखाते, क्योंकि वो अपने धर्म का सम्मान करते हैं। और ये यहाँ आके बोल रहा है कि इस्लाम,
इस्लाम में तो शादियां होती हैं। दुख होता है यार, मेरे को तकलीफ होती है ये चीजें देख के कि कहाँ कहाँ हम रख दे रहे हैं ऐसे लोगों को। ये इस्लाम के रिप्रेजेंटेटर नहीं है यार, जेन्युइनली नहीं है। कभी आपको अच्छी बातें बताते हुए दिखते हैं इस्लाम के बारे में? मतलब छोड़ो, वो एक अलग विषय कभी हो नहीं, गया, कभी है ना। नहीं। कभी अपनी अपने कौम के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। वही, कभी चार अच्छी बातें बता दे एक कि नहीं एक भाई ये, एक के साथ शादी करके उसको छोड़ दिया, बताओ। है ना। एक हम्म। कौम की बेटी को शादी करके यूज करके छोड़ छोड़ दिया। दिया, जबकि 2 कर सकता था रैंडम, 3 भी कर सकता था। ये मैं कोई ऐसा हम्म, तुम्हें ट्रोल करने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, आपके में रिचुअल है उस हिसाब से बोल रहा हूँ। वो कर सकता था, हिंदुओं में डिवोर्स लेना पड़ता, उसमें ये नहीं है। मैं कोई सरकजम नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन बात कह रहा हूँ। वो सक्षम है, वो कर सकता था। मैंने जहां तक पढ़ा है इस्लाम में ऐसा होता है कि अगर आप सक्षम है 2 पत्नी रखने के लिए तो आप रख सकते हैं इस्लाम में, तो वो रख सकता था, लेकिन उसने छोड़ा। वो भी आप बच्चा बात की, पैदा करने के बाद। आप बात की गंभीरता को समझिए आप। आयशा को भी तो बताइए, यूज हम्म, करके छोड़ ही दिया ना, सेक्स करके। अभी भी लोग यार, अरे वो अब आयशा हिंदू, खान जो है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, हम्म। उसको भी तो यूज अच्छा, करके और छोड़ दिया। हाँ, यूज करके छोड़ा। अब आप देखिए, इसी जगह मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊं, वो मुसलमान लड़कियां चुप रही, उन्होंने ज्यादा मुंह नहीं खोला, लेकिन वहीं पे जब अंजलि अरोरा के साथ उसने गलत करने की कोशिश करी, उसने आके अपनी आवाज उठाई, वोकल करी, अपने बायों में हिंदू लगाया। अब बात को समझिए। भले ही क्लाउन है लेकिन आवाज तो हाँ, उठाई। आवाज उठाई, उसको एक्सपोज की। देखिए, जितने हिंदू भाई इसका आज से, जितने हिंदू भाई इसकी डीपी लगाते हैं, इसकी बात करते हैं या इसके लिए लड़ते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, क्योंकि ठीक है, आप तो बी टीम की तरफ से खेल रहे हैं। हाँ, आप तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, और बाय डिफॉल्ट आप अगर भाजपा के समर्थक हैं तो हमारे समर्थक हैं, और हम आपस में भाई हो अरे गए। तो ऑब्वियसली वो है ही ना भैया, वही तो हाँ, नहीं, फॉलोअर्स मैं वही दिखा कह रहे रहा हूँ, हैं हिंदू भाइयों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर बीजेपी रहा हूँ, से पैसा मुसलमान, उठाता है। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर एज अ मुस्लिम मुनावर को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं भैया, तो आप भी कौम के गद्दार हुए। गद्दार हुए। आपके इस्लाम का मजाक उड़ाया, आपकी कौम की 3-4 बेटियों को सेक्स कर करके छोड़ दिया। कभी आयशा हम्म, खान को सेक्स करके छोड़ा। एक कौन क्या था, नवेली क्या नाम था उसका, वो भी तो मुस्लिम ही थी, उसको सेक्स हम्म। करके छोड़ा। एक को शादी करके बच्चा पैदा करके छोड़ा, तीनों तो मुस्लिम बहन ही थी। बताइए, आपकी कौम की 3 बेटी को ऐसे यूज करके छोड़ दिया। आपको, लेकिन मैं जानता हूं आपको इतने के बाद भी ना बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं आई, ये गलत हो रहा है, पता है। आप इतने अंधे हो चुके हैं, आपको ये सिरे डिस्कशन भी सरगजम लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं या रैंडम यहाँ पे बैठ के किसी मुसलमान को मुसलमान नहीं। आप फॉलो कीजिए ना अच्छे लोगों को। और मैं यहाँ कोई ऐसी शुगर कोटिंग बात नहीं करूंगा कि नहीं आप एपीजे साहब को कीजिए या जाकिर खान जी को कीजिए, नहीं। आपके वाकई में अच्छे लोग भी होंगे जो आपके लिए काम करते होंगे, अरे आप नहीं नहीं, उनको सपोर्ट एटलीस्ट कीजिए। आपके कौम के लिए काम करने वाले लोगों को तो फॉलो करिए। हाँ, आपकी कौम के लिए आजम खान बोल रहा है, आप उसको कीजिए, उसको तो आप जो भी हरा बोल दिए रहा है। भैया, एक को तो हरा दिए महाराष्ट्र में, एक को तो इमरान कौन तो है उसको हरा दिए हम्म, ये लोग। हम्म। बताइए, तो जो आपके कौम के लिए काम करता है उसको तो आप हरा देते हैं इलेक्शन में। अब वही। मुनव्वर फारूकी के लिए ऑर्गेजम ले लेके वोट करते हैं बिग बॉस में, वो जो इस्लाम हम्म। का धर्म का मजाक उड़ाता है। बताइए तो। नहीं भैया, कल तो हम सोच रहे हैं कैंपेन करेंगे, अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज उठाएंगे। नहीं, उठानी चाहिए रैंडम भाई आपको, और मैं पूरे समर्थन में आपके साथ खड़ा हूँ कि कोई भी हो, इस देश का कोई भी नागरिक हो, पारसी हो, जैन हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हमें सबके लिए आवाज उठानी चाहिए। और बराबर लोगों को ये बात समझनी चाहिए। आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको आज नहीं 1 साल बाद हमारी बातें रियलाइज होंगी, जब वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थक बन जाएगा, तब आपको रियलाइज होगा एलविश के साथ गले मिलना कितनी। सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग कर ही रहा है ना। कभी कांग्रेस भाई, के लिए प्रचार नहीं किया, कभी हम्म, कुछ नहीं किया, जबकि कभी। आप देखिए नरेंद्र मोदी के लिए एलविश यादव के ट्वीट देखिए, आप नरेंद्र मोदी के लिए मेरे देखिए, रैंडम के देखिए। नरेंद्र मोदी की छोड़िए, आप लोकल हिंदुस्तानी भाव भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और भी न जाने कितने सारे। आप नाम बताइए, शिफू जी से कोई भी नाम बता दीजिए आप, एक्स वाई जेड। हम्म, हम्म। हाँ, आप कोई भी नाम बताएंगे, मैं बताऊंगा कि ये क्लियर कट सपोर्ट करते हैं भाजपा को। लेकिन क्या मुनव्वर फारूकी ने ट्वीट डाला कि वोट फॉर चेंज, इनका वही नैरेटिव चल रहा था ना, वोट फॉर चेंज। तो वो तो या आप उसमें जाइए, उल्टा जाके वो करवाया ना, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं गुजरात में। अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे घर में मदद मिल गई,
है ना? मेरे साथ मेरे मेरे परिवार को तो मदद मिल रही है। मैं बहुत अंदर से हताश हूँ यार, बहुत जेन्युइनली। थोड़ा सोचिए, समझिए मुस्लिम भाइयों, कोई बुराई नहीं है आपसे। लड़ाई हमेशा एक ही चीज की रही है कि आप हमारे धर्म को कुछ ना बोले, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, दैट्स इट। बस, वरना बस। हम बोलते हैं, ये हमारी लड़ाई है आपसे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान से हम नफरत करते हैं, नहीं, मुसलमानों के लिए भी हम सोचते हैं। लेकिन अब आप हमसे बोलें कि यार रैंडम भाई जो मुसलमानों को गाली बक रहे हैं आप, मतलब वो भगवान को, तो आप उनके लिए एक्शन लीजिए, तो उसके लिए आपको ही बड़ा दिल करना पड़ेगा। आप रैंडम भाई को डोनेशन कीजिए, 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए इकट्ठे करके, मुझे भी हाँ, कीजिए अगर आपके पास इतना पैसा है तो। कीजिए। आप किसी को ठीक है, अरेस्ट करवाना चाहते हैं, हाँ, कीजिए। आप डोनेशन कीजिए। हाँ, आप उसको, आप स्टोरीज को इंस्टाग्राम स्टोरीज में डालिए कि जाइए, जाके क्या कहते हैं, रैंडम को फॉलो कीजिए, सम्राट को फॉलो एग्ज़ैक्टली, कीजिए। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, आप ये सब करेंगे, चीजें करिए, हमारे आप हिंदू अपना भाई दिल लोग तो बड़ा करेंगे। कीजिए। आप अपना दिल बड़ा कीजिए, तब हम आपके समर्थन में खड़े होंगे। अब आप हमें गाली देते रहें, आप हमें कमेंट में ट्रोल करते रहें, और आप हमसे सोचें कि हम आपकी मदद करें, कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। अभी आप जो पैसा इकट्ठा करते हैं इधर उधर बर्बाद करने के लिए, आप रैंडम सेना को दीजिए। वो बहुत सारा पैसा हो तो आप मुझे प्लीज मेल कीजिए, मैं भी आपको अपना यूपीआई फ़िलिस्तीन दूंगा। के लिए गोश्त ऑर्डर कर रहे हैं, बताइए। हाँ। कितने भैया, एक पेज बनाया 4 लाख, मेरा ही कॉपी हम्म, करके 4 लाख हम्म, फॉलोवर कर लिया। फ़िलिस्तीनियों को हम्म। पैसा दो, अपने घर में पैसा रख मँगवा लेता है 5-5 लाख, 10-10 भाई लाख। और आप हमें पैसा देंगे ना, गोश्त वो कर नहीं, देता है पैकेज हम में। पैलेस्तीन के मुसलमानों को कुछ नहीं देंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को शिक्षा देंगे। एग्ज़ैक्टली। हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बेसिक एजुकेशन देंगे कि वो पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अब जिस भी हम हिंदू मुस्लिम बहन के साथ गलत होगा, उसके लिए हम उसके आवाज़ साथ खड़े होंगे। उठाएँगे, हाँ, इंसाफ़ दिलाएँगे। इंसाफ हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए करेंगे, हमें पैलेस्तीन के मुसलमानों से कोई मतलब नहीं नहीं है। मतलब है भाई। ठीक है, आज की डेट में एक दिन वो सरदार जी आए थे, आज से 2-4 दिन पहले स्पेस में, पाजी आए थे कि मैं भी जी, वो मेरे साथ जी लंदन में कुछ हो, क्यों गए? पहली बात। और दूसरी बात, आप हमारे लिए कितनी आवाज उठा रहे हैं जो हम आपके लिए उठाए? नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, पाकिस्तान जिस स्थिति में उसका बंटवारा हुआ है, वहां रह रहे हिंदुओं के लिए हमारी सद्भावना हमेशा रही, क्योंकि वो स्थितियां अलग थी। पाकिस्तान बांग्लादेश जिस हिसाब से डिवाइड हुआ, जो भी स्थितियां थी, उस जगह के जो हिंदू भाई हैं उनके लिए हमारी भावना है। लेकिन हम नेपाल, जस्टिस फॉर नेपाल तो नहीं करते ना यार। नहीं, लेकिन ठीक है, ऑन अ सीरियस नोट, मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जो उसने गुस्ताखी की है इस्लाम धर्म का मजाक उड़ा के, उस पे आप आवाज उठाना बनता है। रैंडम भाई, आप टैग कीजिएगा यूएई गवर्नमेंट को, क्योंकि मैंने देखा है हिंदुस्तान के मामलों में। आप एक काम कीजिएगा, मोहम्मद जुबैर ने नुपुर शर्मा के टाइम जिन जिन कंट्रीज को टैग किया था, आप हम्म, उनको टैग कीजिएगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालिएगा कि इन कंट्रीज को जरूर टैग करें, कि भैया अरे हिंदुस्तान का एक मुसलमान। पीछे पड़ गए ना भैया, अरेस्ट तो हम्म, करवा देंगे। इतना तो है। नहीं, मैं आपको बता रहा माँ हूँ, कसम। आपको ये चीज करनी है, जेनुअनली करनी है, कि आपको सारे टेलीग्राम ग्रुप में वो लिंक डालनी है, वो सारे अकाउंट्स की जो नुपुर शर्मा के नहीं, मैटर लेकिन में बोल लेते हैं। मुसलमान भाई लोग रिक्वेस्ट करेंगे हमसे तब ना। करेंगे ये आप ये यार, ये ऐसी बातें कर रहे हो? एंटी नहीं, इस्लाम मुनव्वर फारूकी नहीं, नहीं, की आवाज करेंगे, उठाएंगे। करेंगे। अपन ने आज इतने दिल, बड़ा दिल करके मैंने इतनी बड़ी बातें बोली हैं। मैं जानता हूँ मेरे मुस्लिम भाइयों को, वो आपको बोलेंगे, वो आपको स्पैम हम्म, करेंगे। और मेरे मुस्लिम भाइयों, आज दिल बड़ा करो। आज हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। हम्म, आज कल ये जो वीडियो आएगी रैंडम की, वो हिंदुओं को शेयर नहीं कर रही है। हिंदुओं को तो करनी है, मतलब उससे ज्यादा मुसलमानों को लिए करनी है। तो जितने मुस्लिम भाई नहीं देख रहे नहीं, हैं सच्चा आपको, हिंदू होगा तो करेगा ही भाई, सच्चा हिंदू नहीं, कभी वो भी तो, दूसरे मजहब का नहीं, मजाक सच्चा नहीं हिंदू उड़ा सकता। हर हर मजहब के लिए खड़ा रहता है। लेकिन एग्जैक्टली। मुस्लिम भाइयों, आपको भी शेयर करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप में इधर उधर शेयर करनी है। और और ऐसे आप लोग गुस्ताखों को इलाज करना है लीगली। इलाज कर रहे हैं, इन्हें जेल में डालना है, क्योंकि हमने तो जब जेल तक में आप, डलवा दिया है एक बार इसको। हाँ, अब आपकी बारी। लेकिन अब आपकी हमको नहीं बात। लगता है कि आप लोग के गांड में इतना गुदा है कि आप। अरे करेंगे यार, नहीं, नहीं, नहीं यार, रैंडम भाई, ये गलत बात है। नहीं, कल आप देखना, कल करेंगे। मैं जानता हूँ, कुछ भी हो, वो मुसलमान ईमानी कुछ भी हो, लेकिन भाई देखो, धर्म सबसे बड़ा होता है, हम्म, रिलीजन सबसे बड़ा होता है। तो हम्म, मेरे हिसाब से मुस्लिम भाई रिलीजन से ऊपर तो नहीं रखेंगे, इतना मेरे को भरोसा है यार, हम्म, नहीं रखेंगे। कल मुसलमान भाई आपको पूरा साथ देंगे, और मैं जानता हूँ बहुत दिल से साथ देंगे। ऐसे गुस्ताखों को, नहीं तो क्या है, लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। आज अगर इनको नहीं रोका गया ना, कल और भी भाई लोग ऐसी हरकत करेंगे। आप समझ नहीं रहे ना भाई, लॉन्ग टर्म में समझो इस बात को आप। हर आदमी के लिए फिर वो इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाना एक आसान बात हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं होने दूंगा यार। मैं कल यूएई गवर्नमेंट को खुद टैग करूंगा आपकी वीडियो में,
लोगों से भी अपील करूंगा, जितनी भी गवर्नमेंट को टैग करते हैं जो हिंदुस्तान के मैटर्स में बोलती हैं, इंटरनेशनल प्रेशर भी हम बनाएंगे कल। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में रैंडम सेना की तरफ से ऐसी वीडियो आएगी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? स्काउट यूएई आया था, स्काउट सुन रहा था वक्त, कौन? स्काउट जाके मुनव्वर को बोलेगा, देख भाई, अरे भाई तेरी माचूदी जा रही। अरे बहन के थोड़े वो ऐसे बोलता है ना स्काउट। कोई बात नहीं, नहीं ये लेकिन वही है भैया, अब हम तो आवाज तभी उठाएंगे जब मुसलमान भाई लोग अपने कौम के लिए आवाज उठाएं एटलीस्ट, है ना? नहीं नहीं, उठाएंगे यार, उठाएंगे। मैं नहीं बहुत नहीं, लोग में लड़चट्टे बहुत है ना भैया यार। अब भाई उनको गाली भी बकेंगे मुसलमान भाई, आप ये भी सुनो। आपको लग रहा होगा कल ये MKJ मुनावर की जनता और ये लोग आएंगे ना, इनके कमेंट में लोग गाली बकेंगे और मुसलमान भाई बकेंगे, आप देखना। क्योंकि आप हक की बात कर रहे हो यार, आप धर्म की बात कर रहे हो। आप एक ऐसे गुस्ताख को जिसे धर्म के लिए कुछ बोला, आप उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हो यार। रहना भाई, कल तो आप अपने सेकुलरिज्म का असली जो झंडा है वो गाड़ेंगे। नहीं कल नहीं आपके अंदर का असली हिंदुस्तानी गांधी जी के सपनों का जो भारत है वो निकल के आएगा। और तब भी अगर लोगों ने आपका साथ नहीं दिया तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। नहीं नहीं, मैं फिर लोगों तो जर्नलिस्ट, साथ देते, मेरे लोग नहीं तो नहीं, साथ मैं देते ही मुस्लिम हैं। लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं हाँ मुस्लिम नहीं, भाइयों की बात मुस्लिम कर रहा लोग हूँ। भाई, नहीं नहीं, बहुत सारे मुस्लिम भाइयों के लिए मुनव्वर फारूकी ऊपर है और उनके लिए इस्लाम धर्म नीचे है। नहीं बस दिक्कत वही की मैं कह बात रहा है। हूँ, कल 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 क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। कल हम्म अगर हमारे मुस्लिम भाइयों ने एकता नहीं दिखाई और हम्म। एक साथ उठ के जिसने धर्म के बारे में गलत बोला उसके खिलाफ नहीं बोला, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो मैं अंदर से टूट जाऊंगा। आप और अपने मैं मजहब के लिए नहीं बोल सकते हैं तो कोई और क्या बोलेगा भैया? को और क्या बोलेगा। और कल पहला मौका है रैंडम भाई, पता है? कल पहला मौका है कि यार कल एकता दिखानी पड़ेगी। और मैं चाहता हूँ मोहम्मद जुबैर भी रिट्वीट करें, वो भी तो नहीं इस्लाम के नहीं, रक्षक हैं। इस्लाम के तो रक्षक हैं, लेकिन वही मुनव्वर फारूकी पैसा दे देगा उसको, तो चुप हो जाएगा। हम्म, मोहम्मद दिक्कत ये जुबैर है, भी इस चीज पे चुप रहेंगे, सही बात है। पैसा दे देगा ना उसको। अब जैसे हम्म ध्रुव राठी भी एंटी इस्लाम था, कितने सारे हम्म ट्वीट, अभी कैसे वो हम्म, ध्रुव राठी का लंच चूस रहा है मोहम्मद जुबैर। सही सही बात, सही बात। पैसे के लिए, मतलब दिक्कत ये है ना, जब ये मुसलमान लोग पैसे को ऊपर रखते हैं और अपने धर्म को नीचे, दिक्कत ये नहीं आता है। ये दिक्कत तो है, लेकिन कल कल दूध का दूध होगा ना रैंडम भाई। कल अगर मान लो मोहम्मद जुबैर ने आपकी वीडियो को रीट्वीट नहीं करा, क्योंकि देखिए मोहम्मद जुबैर भी एकदम स्विच किया, आपने अगर नोटिस किया हो कि अब अयोध्या के हिंदुओं की चिंता होने लगी उसे। जैसे एक पेज है, अच्छा हम्म, नहीं, ये तो छोटा मोटा पेज है, छुरी हटाइए इसको। नहीं, जैसे मोहम्मद जुबैर ने भी एकदम स्विच करा, आपने देखा अयोध्या के हिंदुओं के लिए आवाज उठाने लगा। तो हाँ मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि जिसको 15-15 लाख रुपए महीने के इकट्ठे करके हमारे भाइयों ने दिए हैं, कितनी मेहनत करता है एक इंसान। ले आप समझ सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता वरना लोग sarcasm समझेंगे। वाकई छोड़िए। में एक व्यक्ति कितनी मेहनत करता है। वो अपनी कमाई का 100 रुपए में से 50 रुपए आपको डोनेट कर रहा है, 15-15 लाख रुपए इकट्ठे कर रहा है, और उसके बाद भी आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे जो इसने इस्लाम का मजाक उड़ाया, तो शक है यार मुझे। फिर तो आप धंधा करने आए अपॉर्चुनिस्ट है, आप किसी धर्म के लिए नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ भाई, मैं करूंगा, मैं पूरी कंट्रीज को टैग करूंगा, मैं दूर दूर तक टैग करूंगा भाई, मैं पैलेस्तीन को भी टैग करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं अपने मुस्लिम पैलेस्टीन भाइयों को के अपना साथ खड़ा जान बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। हूं। मैं तुर्की को टैग करूंगा बड़े भाई, मैं सबको टैग करूंगा, मैं मोहम्मद जुबैर को भी करूंगा, टीम 7 को भी करूंगा। वो तो भैया उसको हम कोई हिंदू 500 रुपए दे देगा, तुरंत बोले, तुरंत कुछ नहीं करेगा, हो जाएगा चुप। नहीं, कल होंगे ना भाई, कल एक्सपोज होंगे, कल बहुत सारी चीजें एक्सपोज होंगी। और मैं आपके जरूर, आपके कटारिया भाई जा रहे हैं क्या बिग बॉस में? पता नहीं यार, देखिए, लेकिन कटारिया को हमने साल भर बहुत गालियां बकी हैं, रैंडम सेना ने भी और मैंने भी उसे बहुत ट्रोल किया है। लेकिन अगर वो अंदर जाता है तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा, ये मैं कह रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे अब कटारिया की बात रही तो इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा, रैंडम भाई वो भैंचो बड़ा पाव वाली को बुला लिया यार। अब आप सोचो क्या शो का लेवल बच गया यार। अरे तो अच्छा, ये सलमान बोले माधर छोड़ो, नहीं, सलमान इस छोड़ दिया अनिल ना शो, कपूर से कुछ नहीं होगा, फ्लॉप हो सलमान जाएगा छोड़ ये। तो दिया, सलमान छोड़ दिया ना। कंप्लीटली छोड़ दिया क्या? नहीं नहीं, ये ओटीटी छोड़ दिया, वो अब वो कर रहा है अनिल कपूर।
हाँ वही तो बोल रहे हैं। अच्छा किया भाई, अच्छा किया। सलमान का लेवल जेनुअनली ऐसे चूतिया पने के लायक तो नहीं, जो बड़ा पाव वाली बैठे और वो पारस ठकराल बैठे और सलमान खान उनसे बात करे, जेनुअनली। वड़ा पाव किस बात के लिए फेमस हो गई भाई वो लड़की? भाई समझ क्लाउन है, इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई, अरे बाप रे। मैं मैं तो जानना चाहता हूँ कौन फैन है इसका यार। कोई फैन नहीं है यार। बिग नहीं नहीं, बॉस मत करो वाले तो रैंडम भाई, मत करो मत करो, ये बिग बॉस खत्म होने तक उसके भी हो जाएंगे, पता नहीं। वो कटारिया के साथ ना चला दें, उसका क्या नाम है, चंद्रिका लव, है ना। अरे यार बहुत गंदा बन जाएगा इसमें तो, है ना। लचारिया लचीरा फचीरा कुछ बना लेंगे, जैसा अभिषा अभिषा नहीं बना लिए थे। हाँ? कटारिया की गर्लफ्रेंड मां चौधरी। अरे मैं और भड़का दूंगा भाई जाके, भाभी क्या है ये। बताइए तो छिनार है ही बहन चो। चोरी हट गया। चलिए सो जाओ भाइयों, सभी को जय श्री राम। और मुसलमान भाइयों को अल्लाह अकबर, क्योंकि हम तो मुसलमान भाइयों के भी लड़ेंगे अब हक की लड़ाई, है ना। अरे मैंने तुम्हें डीएम करा एक बार रैंडम देखा। हाँ सच में। हाँ अरे उसकी बात बोल रहे थे, कटारिया की। कैसी। कटारिया नहीं, वो है चिनाल। कटारिया। नहीं नहीं अरे भाई लोयला। हम लोग नहीं चिढ़ाते हैं उसको कि बहनचोद वो है, नहीं की मेरे को बात तो कर रहे लॉयल, बहुत लॉयल है भाई। नहीं नहीं जेनुअनली कटारिया, पता है मैंने मतलब नोटिस किया रैंडम भाई, वो हैं। एलविशी अरे मजाक भैया करता था कोई ना पता है, वो। सम्राट भाई ऑन ए सीरियस नोट, कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो नहीं पड़ेंगे, हम आगे एक ट्वीट नहीं, मादरचोद जो भी हो, गांड मारा है, बहुत बकचोदी होता है, अपने काम से काम रखो। नहीं 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 मैं तो सपोर्ट करूंगा भाई, हाँ ट्वीट तो कर आपको करके। तो लाइक रिट्वीट चाहिए ना, तो आप तो कर नहीं लीजिए। नहीं नहीं मैं यार भाई, मेरे को जेनुअनली कटारिया के लिए पता है क्यों, मैं एक सही बात बताऊं रैंडम, जेनुअनली बहुत गाली दी यार बेचारे को, बहुत। मैं मतलब मेरे को अंदर से गिल्ट ट्रिप हो गई कि नहीं यार, इस आदमी के लिए अब मुझे खड़ा होना है। अब ऐसा नहीं है कि फुल डेडिकेटेड हो जाए, यूके भाई के टाइम कर लिया हमने डेडिकेशन, और भर पेट कर तो लिया, उसमें बहुत तो गाली आप खा ली। पैसा लिए थे ना। हाँ पैसा लिया, बहुत करोड़ों रुपए दे दिया यूके भाई ने मुझे, वो एक करोड़ अलग रुपए तो विषय नहीं है दिया लेकिन। होगा भाई, इतना पैसा। अच्छा उस पे हाँ ही नहीं होगा है। भी भैया। हर हर एक महीने पे बहनचोद फॉर्च्यूनर तो कभी लंबोर्गिनी नहीं खरीदता है। अरे भाई करता लेकिन। क्या हो इतना गाड़ी का भाई, बाप रे बाप। बहनचोद कभी सुपरा, कभी फॉर्च्यूनर, कभी, बाप रे बाप भैया इन लोग के पास कितना पैसा होगा बताइए तो। और हर दिन है भाई, हर कभी हर कुछ ले आता है यार, मैंने तो सुनी नहीं है ऐसी गाड़ियां। अभी को जो डाला है एस जेट आ रही है, अरे यार मैंने बोला बहन चोद कहाँ फिर की डाला, गाड़ियां है। हाँ कुछ आ रही है, अभी डाला है फाइनली, अपनी ये आने वाली है। फिर बोला सपना भाई। पूरा हो गया। कितना सपना देखा था भाई। कि, कितना सपना देखा रे मादरचोद। और उस समय तो भैया साइकिल चलाता था, तो नामों पता होगा गाड़ी सबका जो सपना देखता था। फॉर्च्यूनर का तो सपना समझ भी सकते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम मेरा फॉर्चूनर है, पता है। जिस दिन बोले लिया उसके मेरे सपने खत्म हो जाएंगे भाई। गाड़ में गुदा नहीं होगा मादरचोद, 10 साल तक किस्त भरते रहे। इसकी माँ का जो दे, इसके सपने खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे यार, और इसका हर चीज में सपना होता है, पता है मैंने देखा है। और भाई बेचारा ब्लॉग की शुरुआत भी ऐसी करता, गाइस बहुत सारे लोगों से पूछा कौन सा वीआईपी नंबर लेना है, मैं बोला बस कर दे भाई। एक वो बेचारा सौरभ जोशी भी उस दिन रियल वाली आइडिया से आया था, पता तुम्हें रैंडम। कैसे मालूम आपको? मैंने उसे मैसेज करा, मेरे को तुम ही थे क्या, कहला हाँ भाई मैं ही था, मैंने सॉरी भाई, कहले कोई नहीं। इधर गंदा गंदा मजाक कर रहा है। तेरी माँ का उसको दादी यार लगते, तेरी माँ का फट जाए। दादी का ना। दादी भाई बेचारा पता है, नॉर्मल ब्लॉग भी देखता था तब भी वही ध्यान आ जाता है, पता है। इतना फेमस मीम में हो। चढ़े। नहीं बेचारा बड़ा स्वीट फैमिली है। हाँ नहीं नहीं अच्छा है भाई, मेरे को सौरभ जोशी बढ़िया लगे। व्यूज थोड़ा वो हो गया है, एकदम स्टबर्न हो गया टाइप, मतलब वो पता नहीं, बच्चा है ना शुरू, उसको सही अरे वही पैरेंटिंग नहीं वही हुई। वही, हाँ वही सही वही लेकिन पैरेंटिंग बढ़िया बढ़िया है। मतलब कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं लेना देना, अपना बढ़िया नहीं कंटेंट नहीं नहीं, बनाते रहो, इज अ गुड गाय। अपना हाँ खुश हो।
और मेरे को ये फैमिली भी बड़ा तनेजा, एकदम सही में डाउन टू मैं अर्थ। बताऊं तुम्हें जेनुअनली ब्लॉगर में मुंबईकर निखिल, अपने आप में खुश, बढ़िया चिल करना, अदर अदर कंट्री घूमते रहना, अपने ये भी एटलीस्ट बहुत अच्छे हैं। 3-5 नहीं किया, चूतियापा नहीं किया। नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, कंटेंट के अपने गाड़ी लिए। वाड़ी खरी, हाँ, अपनी गाड़ी वाड़ी खरीदे, अपनी खुश अपनी जिंदगी में, बढ़िया लगे यार। निखिल भाई हो गए, तनेजा भाई हो गए, तनेजा भाई घी बेचने लगे, बढ़िया अपना काम वाम करने लगे। तनेजा भाई ठीक ना? धोनी वाला बकचोदी बस कर दिए थे। अरे वो तो उनको खुद पता है भाई, गिल ट्रिप पे होता हूँ पता है। उनको किसी दिन ना मैं बैठा लूंगा ना, मैं उनसे पूछूंगा भाई आपको गिल ट्रिप तो होती होगी यार, कौन वह तो आपको किसको। सजेशन दिया था? बेचारे ने यार दिल्ली से चेन्नई तक साइकिल चलाई यार, अब अगर मानना मैं पड़े। पीछे ट्रक चला के। हाँ, तनेजा सर को तो सीधा गाड़ी से चले जाना चाहिए था यार, कार करके। धोनी, देश का धोनी। धोनी को ट्वीट भी कर देता। भाई धोनी अपनी कभी वाइफ के लिए ना करे, धोनी बहुत अलग आदमी है भाई, उसका फैंडम अलग, वो आदमी अलग है यार। मैं मानता हूँ उसे भाई, बिल्कुल डेडिकेटेड राजा आदमी। क्या ना करता होगा इंटर धोनी भैया सही में, जब इंटरनेट नहीं चलाता है करता क्या होगा बहनचोद? भाई वही तो समझ नहीं आता, धोनी सच में नहीं समझ में आता करता क्या है। ना उसे सोशल मीडिया से मतलब, इंस्टाग्राम पे आएगा फोटो बदलेगा चला जाएगा, ट्विटर पे देखना फार्मिंग का लास्ट, फोटो डाल है बहनचोद, हाँ उस पे व्यूज आता है मिलियन लाइक्स आ मिलियन। रहा है। हाँ, वो और जो उसने रिटायरमेंट वाली वीडियो डाली तो खुद एडिट करके डाली थी, देखी थी कितनी अच्छी थी, गूगल से फोटो डाउनलोड कर करके डाल दिया भाई हाँ ने। भाई लिटरली बताओ बहनचोद। वो है आदमी कमाल बढ़िया है। इंटर। और भाई आज खड़ा होके बोल दे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वन साइडेड फेम है भाई, वन साइडेड फेम, लेकिन मतलब ही नहीं है। लेकिन चुनाव ना भैया वैल्यू घट जाता है, डाउन हो जाता है। नहीं वो तो कुछ भी कर सकता है ना, राज्यसभा भी तो जा सकता था, हम्म। नहीं जाता ना, अपना आर्मी आर्मी का काम करता रहता है। अब भाई देखो, धोनी फैन कोहली फैन, हम किसी की बात नहीं कर रहे, नहीं कल को फिर तुम वो करने लगो। कोहली भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, रोहित शर्मा भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, पंड्या भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, सारे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, ऋषभ पंत भी बहुत अच्छा है, केएल राहुल को छोड़कर सारे बहुत अच्छे हैं। ठीक है। उसका फैन बेसी नहीं है तो नहीं ट्रोल होंगे। हाँ, भाई उसने कोशिश भी नहीं करी ना कभी बनाने की, खेले तब ना फैन बेस बने उसका। आजकल फैन बेस उसका है भाई, वो लड़कियों का फेमस हो गया, वो उसका क्या नाम है, अरे वो समझ गए, वो गोरा गोरा नया लड़का, क्या नाम था यार उसका, अरे यार वो चॉकलेटी सा है यार, बस किसी को स्पीकर में लेते तो वो याद दिलाता। चलो है वो कोई भी है, छोड़ो। तो एक उसका फैन बेस बहुत अच्छा है। और मेरे को जेन्युइनली लगता है कि धोनी भाई आगे चल के शायद राज्यसभा ले लें, तो इस बात पे साढ़े आगे तीन ट्रोल मत करो। साढ़े तीन हम्म? में 750 लोग सुन रहे हैं, तुम लोग कुछ सुना नहीं है रे। और फिर सुबह कहोगे भाई पढ़ाई नहीं हो रही, हाँ, लिखाई नहीं हो रही, नौकरी नहीं देश लग रहा है। नौकरी नहीं नौकरी लग रही, कल सुबह नहीं। मोदी को कोसोगे। हैं, हम तो भोसड़ी के यही कर रहे हैं। हमें तो इसका ही पैसा मिल रहा है, आप तो पढ़ लो, आप तो हमको सो जाओ टाइम। भाई तुम पढ़ोगे तो भी तुमको डोनेट कर। शिट, भाई मजाक था। देखो, आप लोग गुस्से में नौकरियां आके करो। बोलेगा मादर चोद मजाक उड़ाता है, बढ़वे नहीं देंगे नहीं नहीं, इसको। आप आईएएस वगैरह बनो पढ़ लिख के, तो हमारे काम भाई आओगे। आईएएस वाईएएस बनो बहनचो, सीधे लिंक भेजेंगे भाई मार्क्स तुम दिखाने क्या के कर रहे लिए। हो, 750 लोग में से अगर 30-40 में आईएएस बन गए, अरे आईपीएस बन गए, हमारे कितने काम हो जाएंगे भाई। हैं? काम दोनों पूरा भाई मिलकर भैया, पैसा कमाएंगे, मैं आपको भैया सोशल मीडिया भैया इन्फ्लुएंसर बना खरे दूंगा। खरे 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 उठवाएंगे। हाँ, खरे पढ़ाई खरे। लिखाई करो थोड़ा, आईएएस आईएएस आईपीएस बनो यार, पटवारी बटवारी बन जाओ कहीं यार। हैं? सुन रहा हो रात में 3:15 क्या कर रहे हो भाई। थोड़ी भी ना शर्म तो तुम्हारी, अभी भी ना स्पेस तुम्हारी है। बंदियां हैं, जो लड़कियां सुन रही हैं तो उनके बंदे नहीं है, क्या कर छी रहे छी हो छी, यार। हैं? जिंदगी में कर क्या रहे हो भाई? कर क्या रहे हो भाई। जो गर्लफ्रेंड भी नहीं लड़कियां बता सुन पाए रही हैं ना उनके बॉयफ्रेंड बता उनके पाए। हैं? कुछ हाँ भैया। पति पत्नी सुन रहे हैं, शादीशुदा लोग भी सुनते हैं भाई, कब बीवियां मारती नहीं है तुम्हारी, हमारा काम है, हमारी बीवी नहीं मारेगी हमें, हमारी बंदी देखो हमारे और साथ करो, कुछ नहीं करेगी। और करो स्पेस। हाँ, और आधे घंटा और कर लो बाबू आप, हाँ है ना, फिर मैं रोटी दूंगी आपको। हमारी पत्नी का ये रिएक्शन होगा, लेकिन आपकी पत्नी आपको मारेगी दोस्तों, आप समझो, आप पढ़ाई लिखाई करो, आपके माँ छोड़ बाप के आपको गए कि मारेंगे। नहीं? हैं? छोड़ के गए कि नहीं? 700 उतने ही सुन रहे हैं, जाओ रे बेशर्म। अरे शर्म नहीं है एकदम, बेलज आदमी सब। जा रे अब देखो 8 को और छोड़ दिया। 8 पढ़ाई करने चले गए सीरियस।
ये 11 छोड़ दिया, 749 लोग भाइयों इतने बेशरम क्यों हो? छोड़ो, 3 और छोड़ दो। इस स्पेस को छोड़िए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, कलेक्टर बनिए, फिर हमें डीएम कीजिए, साहब मैं आपका स्पेस सुनता था, मैं कलेक्टर बन गया। तब हम लोग ये बंद मैं करेंगे स्पेस। हाँ, उसके बाद से फिर हमारे स्पेस बंद होंगे, और उसके बाद आप हमें जब जैसी मेल कर देंगे, नंबर दे देंगे, तो हम आपसे व्यवहार बनाएंगे, फिर हम आपसे दोस्ती बढ़ाएंगे, फिर आपको हम स्पेस में स्पीकर में पर्सनली रखा करेंगे, को होस्ट में, समझ रहे हैं? हाँ 25 लोग छोड़ दिए बेचारे, तारे बहनचोद 714 छोड़ दो भाई, बाकी और भी छोड़ दो, थोड़ा तो लाज रखो। 700 छोड़ो भाई, छोड़ो, जाओ सो जाओ। 714 हो गए, फिर ज्वाइन कर लिया। अरे बेशरम लोग, तुम्हारा लोग कौन बेशरम लोग हैं भाई? तुम लोग निर्लज हो, इज्जत की परी नहीं है। छोड़ो ना अरे भाई स्पेस, जाओ ना, सुतो ना यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बतियाओ, नहीं तो सुत जाओ। बंदियों के पास जाओ, नौकरी की वो करो, तलाश करो, सुबह सोचो। आज हम रात में सो गए, सम्राट भाई रैंडम भाई का सुन के स्पेस, सुबह 12 बजे नींद खुलेगी, 2 बजे तक काम पे जाओगे, दिन भर तुम्हारा खराब हो रहा है। मैं तुम्हारा देख कितना बड़ा सोच रहा हूँ मैं तुम्हारा, बोला लेकिन तुम्हें पूरा नींद नहीं आ रही है, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाऊंगा। अभी एक फिर हम एकदम से बंद कर देते तो फिर चढ़ जाते हो। कितनी हम गलत तो बात। हम तुम्हारे लिए करते हैं, पता है, हम हम आपके लिए करते हैं। हम तो गाली कल सुन रहे थे, कल जो बंद किए थे। मेरा डीएम ऑफ है भाई, पता है, और मैं मेंशन खोलता नहीं हूँ, कोई गाली बकता रहे, कुछ भी करता रहे भाई। मुझे एक भाई इंस्टाग्राम पे आके जरूर गाली बकेगा बहुत तेज, भाई यार ऐसी तैसी मत कराया करो। देखो लेकिन क्या है, मैं आपको फिर वही भविष्य की बात आ गई ना, आपके माँ बाप हमें गालियां देंगे, पता है, ये 2 मादर चोद रात में स्पेस बना लेते हैं। माँ बाप सोच रहे हैं, गर्लफ्रेंड सोच रही है, दोस्त सोच रहे हैं, बच्चे फोन देख रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ रैंडम सेना और सम्राट रैंडम भाई सेना के और सम्राट स्पेस का सुन स्पेस के सुन रहे हैं। बताइए कि कैसे हम बीजेपी की गाड़ फाड़ रहे हैं। बीजेपी वाले भी जल्द दलाल। नहीं, हमारे अंदर 50-60 लोगों में शर्म थी, भाइयों ने छोड़ दिया, ठीक है, बहुत सारे भाई छोड़ गए। चलो एंड कर लो रैंडम भाई, सभी को गुड नाइट। हाँ? क्या नहीं 650 हो जाएगा ना, 650 तो बंद कर देंगे भाई। और 40 लोग छोड़ दो भाई, स्पेस को, थोड़ी भी शर्म है तो छोड़ दो स्पेस को भाई, प्लीज। हाँ प्लीज अनुराधा जी, भाइयों, राहुल भाई भी यहाँ बोली। अनुराधा जी कुछ अन्य अनफ शनाफ मत बोलना, फिर 800-900 वॉचिंग चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना चाहती। एक्चुअली हम लोग दिल्ली वाले हैं, और वहां पे, यहाँ आप लोग सभी जानते हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है, और हम लोगों को सोने में इतनी दिक्कत हो रही है कि हम लोग लिटरली, पता है, डेलिबरेटली अपने आप को जगा के रखने हुए हैं। बट यू नो, एवरीथिंग सेड एंड डन, मैं रैंडम सना की बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं बहुत ज्यादा उनको इज्जत करती हूँ। उन्होंने इतना ज्यादा जो अभी तक उनका, मैं आई कांट इवन टेल यू, मैं इतना सल्यूट करती हूँ रैंडम सेना को, कि जो कोई भी नहीं कर पाया वो रैंडम सेना कर चुकी है। और उन्होंने इतने, मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने कितना उनका एफर्ट, और जितना उनका एफर्ट गया है हमारे सनातन को, और हमारे जितने भी लोग हैं जो सनातन के अगेंस्ट यू नो अपने पोस्ट करते हैं या करते हैं, और जो भी कमेंट करते हैं उनके अगेंस्ट में रैंडम सेना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आप जो भी हैं, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, बट आप जो भी हैं, मैं आपको सल्यूट करती हूँ। और हम जैसे हिंदुओं का विश्वास आपके ऊपर इसीलिए है क्योंकि आपने उन सभी चीजों को और उन सभी लोगों को, वो बोलते हैं ना कि वो पॉइंट ऑफ पे लाके उनको अपना, लिटरली वो बोलते हैं ना कि आपने उनको उनका हाँ हाँ कर्म हाँ। दिखाया है। एंड सल्यूट यू सर, सल्यूट यू। और बाकी तो लेवल ऑफ बीजेपी आईटी सेल के बारे में
मैं हार्डकोर बीजेपीएन हूँ और बहुत ज़्यादा मोदी जी को लाइक करती हूँ, बहुत ज़्यादा मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ। बट यस, हमारे प्रॉब्लम्स हैं। हमारे बीजेपी आईटी सेल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और ये